मुलाकात हुई आपके फियांसे से आपकी? पहली डेट पे उसने मुझे सिखाया इन टर्किश उलिश बिनम खुजाम, दैट मींस उलिश इज माय हस्बैंड। तो पहला शौक क्या लगा जब आप अंदर गई तो? पहले दिन पे ही देवर लाइक आप सारे खतरे की घंटी में, आप लोग टाइम पे नहीं उठे जब सायरन बजा था। फिर एक लड़की आई कह रही है आपने मेरे मुंह पे पोनी फेंक दी थी, आप पता नहीं क्या है। I'm like ये क्या हो रहा है? Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज मेरा दिल चाह रहा है मैं वो वाला इंट्रोडक्शन दूँ, वो जो होते हैं ना कि आज सबके पुरजोर इसरार पे आज हमारे साथ हैं डा 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 ऐसे करने वाली, बट आई विल नॉट से दैट। तमाशा घर ने हमें बहुत अरसे इंटरटेन किया, वहाँ के लोगों से हमें मोहब्बत भी हो गई, कभी कभी हमें इरिटेशन भी होती थी, गुस्सा भी होता था, लेकिन 3 कैरेक्टर्स ऐसे थे कि वो हमारा दिल जीत लिया उन्होंने। और तो यस, अब वो लाइन आती है कि आज हम पहले उमर से बात कर चुके हैं, आदि से बात कर चुके हैं, और आज आप सबके पुरजोर इसरार पे हमारे साथ हैं मरीहा सफदर, जिन्होंने अपनी बड़ी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी से और उनका जो अप्रोच थी कि वो बात जो भी दिल में होती थी मुंह पे बोल देती थी, प्लस हर एंड उमर्स फ्रेंडशिप एंड यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट हर, वी जस्ट लव्ड वॉचिंग हर इन तमाशा। सो आज वो हमारे साथ हैं, लेट्स मीट हर एंड टॉक अबाउट हर। अस्सलाम वालेकुम मरीहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक है, मैं मजाक नहीं करी, इतने मैसेजेस अगेन आई विल से नॉट दैट वी डिडंट वांट टू इंटरव्यू यू, लेकिन और आपके पास इतने हमने मैसेज छोड़ा हुआ है डीएम में, बट वी वर सेइंग कि जब आप निकली होंगी बाहर तो वो इतने मैसेजेस आए होंगे कि आपको वो मिस हो गया होगा, यू नो, बट देन वी गॉट इन टच विद यू कि मुझे इतनी हर उस पर मरीहा मरीहा मरीहा, तो हमने कहा यार आ रहा है हो रहा है काम हो रहा है, सबर या because she was not in Pakistan also. So thank you for giving us time now. Thank you for inviting me. कैसा फील हो रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना रिस्पॉन्स, इतना अच्छा, इतनी मोहब्बत, memes, you know, you were trending things, क्या how does it feel? मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इतना सपोर्ट है मेरे साथ और सब कुछ। बहुत ओवरवेलमिंग था जब मैं बाहर निकली और मैंने देखा कि इतने सारे लोग जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, और मुझे पूरा वक्त लग रहा था मैं अकेली हूँ। हाँ, क्योंकि तो अंदर कहीं भी बिल्कुल भी ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, कहीं से उठते उठते खबर भी नहीं मिली, आप लोगों को ये पता चल रहा था कि आप लोग कितने पॉपुलर हो रहे हैं? ये भी नहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वी वर क्लूलेस, हमें बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी, ना हमें किसी न्यूज़ की खबर थी, ना हमें पता था कि इस घर के बाहर दीवार के बाहर क्या हो रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। बिल्कुल क्लूलेस थे हम लोग। मुझे बताएं कुछ अपने बारे में, कितने बहन भाई हैं, कहाँ से पढ़ा हुआ है आपने? यू बिलोंग टू लाहौर? Okay, yes. So basically, my mom's from England. My mom was born and bred there. अच्छा. तो जब उनकी शादी हुई, so she came to Pakistan. Okay. I moved to Pakistan when I was 5. अच्छा. और I studied in LGS. Okay. लाहौर में. उसके बाद शुरू में I was good in school, but then I lost interest. ठीक है. फिर I started मस्तियाँ करने शुरू हो गई। किस किस्म की मस्तियाँ करती थी? Like I would bunk school. I wasn't interested. Oh, really? ठीक है, I was like dyslexic, तो मेरा I wasn't concentrating, और कोई क्योंकि इधर पाकिस्तान में recognize नहीं करते dyslexia और आपकी mental disabilities होती है और सब कुछ होता है, वो लोग नहीं recognize करते हैं, तो वो बस कहते हैं कि वो बच्चा नालायक है या बच्चा पढ़ नहीं रहा या ब्ला ब्ला, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई recognize करने वाला नहीं होता कि आपकी क्या होती है disorders whatever। तो I started losing interest और फिर मैं मस्तियाँ करनी शुरू हो गई। फिर मैं अपनी माँ को कहा मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैंने कहा आपके 5 बच्चे हैं, ठीक है, माशाल्लाह 5 and I'm the second oldest। I was like आप लोग मुझे प्राइवेट स्कूल भेजते हो, इतने पैसे ज़ाया करते हो, we're all 5 of us together are going private schools, imagine so much stress on my parents। I was like why are you wasting money when I don't want to study? My mom's like just try it, कर लो एक दफ़ा, कुछ तो कर लो। I was like okay I'll try it for you, but अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे ना कुछ कहना। तो she's like okay fine। And literally I would go into an exam और मैं पढ़ के जाती थी, सब याद होता था, but because I had anxiety I would sit in exam और जैसे ही मैं देखती थी blank, my mind was like blank, like मैंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। So जब रिजल्ट आया मैंने कहा ये ले, आप चाहती ना मैं ट्राई कर ली, मैंने ट्राई कर ली। She's like दफा हो। So I was like alright cool। So उसके बाद I started working in Red Bull। I worked there as a marketing team, wings team। कितनी बड़ी थी आप उस वक्त? I was about 17, yeah। Okay। I started because मैं फारिग नहीं बैठना चाहती थी। बिल्कुल छोड़ दी थी? No, I didn't। I went to A level, so I gave my O levels, then I went into A levels, और फिर मैंने आधा किया and then I dropped out।
ठीक है। बिकॉज आई वाज लाइक मुझे नहीं पढ़ना है। अच्छा, उस वक्त तक नहीं पता चला था कि आप डिसलेक्सिक हैं? नहीं डिसलेक्सिक तो मामा को पता था कि मी एंड माय ब्रदर हैव सम ट्रबल, तो मेरे भाई को पहले ही इंग्लैंड भेज दिया था। ठीक है। कि उधर जाके उसकी साइड रिकग्नाइज कर लिया उन लोगों ने कि इसको मसला ही हो गया, बिकॉज मी एंड माय ब्रदर हैड इट। तो ही साइड गोइंग स्कूल एंड एवरीथिंग दैट, बट मैं इधर थी and obviously they don't want to send a girl there alone. मेरी नानी के ऊपर बहुत ज़्यादा stress हो जाता because my brother was staying with my grandma because my mom's side of the whole family is in England. Okay. तो फिर I started working in Red Bull. मैंने साल उधर काम किया, then एक दिन मुझे ऐवी जोश चढ़ा, I was like I don't want to live here. अच्छा रुके अभी हम मॉडलिंग वाली बात पे आते हैं ना। ओह हाँ, वो स्कूल के ज़माने में था। मॉडलिंग में कैसे, क्योंकि आप लंदन मूव की ना, उसके बाद लंदन मूव करने से पहले ही आप मॉडलिंग आपने स्टार्ट कर दी थी। बिल्कुल। तो वो कैसे हुआ था? So basically जब मैं LGS में थी तो हमारे ग्रामाथॉन्स होते थे every year, जिसमें हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो इसमें एक जॉनरा था मॉडलिंग का। ठीक है। सो वहाँ सारे अपने पसंद से अपने कपड़े बना के दे वुड मॉडल एंड देन दे वुड कॉल प्रोफेशनल मॉडल्स बनाते थे। तो देयर वाज अ थीम कि रिसाइकल्ड आइटम्स की चीज़ें बनानी है। आई डोंट नो, randomly got up, I made a dress out of recycled items like ruy or paper and stuff like that. I did it myself. Okay, I'm the kind of person I can do anything. Okay, you give me anything, I'll ace it. Yeah, but I'm also like, I'm not a book person. I'm a very practical person. Like मुझे कोई भी काम दे दोगे ना, until I solve it, like मुझे चैन नहीं आता है. So I'll end up doing it, whether I know anything about it or not. तो मैंने बनाया है, मैं शौक से बैठी बनाया. और the next day we were supposed to have the thing, so हम लोगों ने किया और वो professional models और designers को बुलाते थे as a judge to judge us. So I remember we had Mary and Sayed and HSY there to judge us उस ज़माने में, and पूरा show कर लिया and everything. I was not expecting it. I won the best female model, and then उसके बाद एक और show हुआ उसी तरह with the same judges in Beacon House. Like my sister was like, please मेरी दोस्त के लिए आके model कर दो, blah blah blah. And I had to go somewhere after. I was like, अच्छा मैं जल्दी से आके कर दूँगी. So when it finished, she was like, no, आपका जाओ नहीं, अभी awards होने. मैंने कहा कौन से awards, मुझे कौन सा मिलना है? And they announced me as the best female model again. So I was like, okay, this is effortless. Like मैं इतना effort भी नहीं कर रही हूँ. And then I started doing some brand shoots and stuff like that. Then I got approached by some person who was like, let's sign you with us. But then I randomly decided कि मैंने England जाना है. ठीक है, उस point पे आपने सोचा? उस point पे, हाँ. My parents are like, what are you gonna do there? I was like, don't worry about me, मैं जा रही हूँ. I had nothing. I just had 1 month की pay. And I was like, you can get me the ticket, but I'm gonna go. मामा ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, कुछ रोकने की कोशिश नहीं की? No, because I had become so rebellious. Like मैं अपनी मर्जी करती हर चीज़ में, so they were like a bit hesitant. They were like, you know, कि हम रोके तो और like rebel करें and stuff. So I was like, I'm going, and they knew कि मैं हूँ इस तरह की कि I will get, like, if I want to do something, I'll just do it. ठीक है. So they were like, okay, fine, go for it. So I packed my bags and I went to England. और उधर जाके थोड़ा सा I stayed with a friend, and then नानी के पास नहीं गई? नहीं, I didn't want to live with family. और मैं कह के गई थी मैं अपनी ज़िंदगी खुद ही बनाऊंगी, मुझे किसी की help की ज़रूरत नहीं है, blah blah blah. I went with 35,000 rupees, which was nothing in pounds. I know, nothing. This is like 10 years ago. मैं अपनी आकर में गई थी मुश्किल से, हाँ उस टाइम पे. And I remember I was with my friends and we went out shopping one day. I got like 3 things, मेरे पैसे खत्म हो गए. I was like, shit, what do I do now? So after a while, मेरी दोस्त के parents आए थे, so I was like, I don't want to stay here while her parents are there, because I don't like to be told what to do, so I stay away from like that kind of environment. So yeah, then I randomly left. I didn't know where I was going. I applied for a job. I got a sales job in London. Never done sales in my life. Joined the company. I didn't have a place to stay, but I had a job. They hired me straight away. In the first week, I made the most sales. तो रात को कहाँ रहती थी फिर? I would stay at a friend's. Like सामान मैंने छोड़ दिया था एक जगह पे, कभी इधर-उधर. हाँ, sometimes I didn't have a place, so I would sleep on the trains, just walk around. I was living like this. But मेरे अंदर इतनी ego थी कि I didn't want to tell my parents, because I was like मैं इतनी आकर में निकली हूँ. मैं उनको कहती थी I'm at a friend's. ठीक है, but मेरी faith बहुत strong थी शुरू से. like मैं नमाज़ें and everything पढ़ती थी, तो मेरी faith थी कि Allah will take care of me. Like, I don't need to worry about anything. But उस वक्त आप डर रही थी, परेशान हो रही थी, घबरा रही थी कि यार मैं कैसे करूँगी, या आपको मज़ा आ रहा था? Because
एक तरह से तो ये एडवेंचर ही है कि यार कुछ कर ही लेंगे, बना ही लेंगे, जिंदगी का भी तो जिंदगी पड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसा है। क्या चल रहा था उस वक्त जहन में? बस यही, I've always gone with the flow, क्योंकि मेरा भरोसा है इतना अल्लाह पे कि I'm like he always took care of me no matter what. जब भी कोई मसला होता था, I didn't go to anyone, I just sit on the janamaz and I would pray. Even when I was a little child, because I used to see my parents pray. और मैं देखती थी कि वो कितने strongly believe करते हैं अल्लाह में and everything. कुछ भी गलत हो जाए मैं डैड साथ अल्लाह बेहतर करेगा. I'm like, what do you mean अल्लाह बेहतर तो भी कुछ करना. But इनकी इतनी strong faith थी कि नहीं, everything will be sorted. हाँ, so मैं छोटी सी, मुझे नमाज भी नहीं आती थी, मैं जाए नमाज पे खड़े होकर pretend कर रही होती थी मैं नमाज पढ़ रही हूँ. So every time I had problems in my life, I would sit on a janamaz, I would talk to him like a friend. ठीक है, अलग हर बात करूँगी, रोऊंगी, हंसूंगी, everything. He's always been my best friend. Okay. And that's why मुझे कभी ज़िंदगी में डर नहीं लगा कोई भी रिस्क लेते हुए या कुछ भी काम करते हुए. I was never scared. I always thought I have him. Like जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है. Who's the creator of everything? जिसने जो आपको सब दे सकता है और आपसे सब ले भी सकता है. So मुझे किसी बंदे के ऊपर कभी डिपेंडेंट नहीं होना. So that's why I wanted to like struggle. और मैं नीचे से start करना चाहती ताकि मुझे पता हो कि how to survive when you have nothing. तब कैसे survive करना है जो आपके पास कुछ भी नहीं है, और तब कैसे survive करना है जो आपके पास सब कुछ है. So during this, while I was working and I had no place to live, I remember I used to sleep on the trains. मैं एक स्टेशन पे बैठती थी और मैं एक घंटा सोती थी, मैं switch करती थी, फिर घंटा सोती थी. Oh God. Then I would go to shelters to eat. अच्छा, सो मैंने अपनी सेल्स जॉब में पहले हफ्ते में इतनी सेल्स कर दी, वो लाइक ओह शी सो गुड, इसको स्विंडन भेज दो प्रोफेशनल टीम के साथ. सो आई वाज लाइक ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन. सो वी वेंट टू स्विंडन फॉर लाइक, और जॉब क्या थी, डोर टू डोर सेल्स, the hardest thing. So basically you've got a few moments to convince someone to buy something. Okay, I've never done sales in my life. ठीक है, and it was so frustrating क्योंकि आप लोगों के दरवाजे नौकर, sometimes they won't open it, sometimes they close the door on your face, sometimes they're like go home, what are you doing. Some people you can talk to, but the point was that you had to make a sale there and then. उसी वक्त आपको सेल करना था. वो पूरा बहुत डिफिकल्ट था. इतनी ठंड थी मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं थे और बारिश हो रही थी एंड दे वर लाइक यू कांट स्टॉप. सो एक टाइम आया कि I knocked on someone's door and they opened it and they were like, what are you doing, it's raining, go home. And I started crying. ठीक है, और इतनी ठंड थी, मैं मरी थी. I was like, I was living like a queen in पाकिस्तान में, यहाँ क्या कर रही हूँ. ठीक है, what is wrong with me. आया ये उस वक्त. हाँ, उस वक्त ख्याल आया कि मेरे पास सब कुछ था भाई. I had nothing to struggle for, nothing to do. But अब मैं इधर हूँ और मैं ज़लील हो रही हूँ लोगों से, दरवाज़ों पे जाके उनको कह रही हूँ खरीद लो. So I sat behind a car, remember, because it was raining, and I just sat there and I cried and I cried and I cried, and then I got up and I was like, bus, I can't do this anymore. So I left that, I walked out of that job. And then I remember I used to go shelters and stuff to eat food and stuff. So I made a friend there, and then I remember. shelter पे दोस्त बना. हाँ, मैं shelters पे जाती थी खाना खाने के लिए. तो वहाँ मैंने अपने 2-3 दोस्त बनाए. I remember एक दिन मेरे पास 5 पाउंड था और हम लोग बैठे हुए थे किंग्स क्रॉस स्टेशन पे. हम लोग कहते हैं भूख लगी है, तो मैं अंदर गई, एक मील डील खरीदा 3 पाउंड का जिसमें आपको क्रिस्प सैंडविच और जूस मिलता है. और मैंने उसके साथ शेयर किया. एंड ही वाज लाइक, ओह तुम अपना मील मेरे साथ शेयर करोगी. आई वाज लाइक, व्हाई नॉट. एंड जब मैं अपने लोएस्ट पे थी, मैं सिर्फ बैठ के कहती रहती अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह. आई जस्ट न्यू कि आज को मुझे कभी ये नहीं हुआ कि मैं ओह मेरे साथ क्या हो रहा है, ओह मैं क्यों इस सिचुएशन है. वो तो उस सिचुएशन में आई सैट एंड क्राइड बिकॉज मैं गर्म कपड़े नहीं थे, बारिश हो रही थी और मैं किसी और शहर में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, कोई है नहीं, मेरा फ़ोन नहीं है, मैं अपनी टीम मेंबर्स को नहीं कॉल कर सकती. और मैं किसी और बहुत छोटी थी आप उस वक्त. हाँ, I was like 18, 17, 18, like yeah, but I was like everything was very new for me. तो ऐसा करके फिर then I did another job, then I went Pakistan for some film. खैर मैं वापस आ गई. I met a friend, she was like कि मैं एक एजेंसी में काम करती थी पहले, TMP लंदन में. तो तुम उधर अप्लाई करके देखो, शायद तुम्हारा हो जाए and everything. So I was like okay, so I went there, उन्होंने मेरा ऑडिशन वगैरह लिया, मैं शूट किया, and then I
got into it और फिर मुझे jobs आने शुरू हो गई. I started doing those. Then एक किस दफ़ा तरह की जॉब्स आ रही थी? like modeling jobs. Modeling jobs, shows, yeah, stuff like that. वो तो Yeah. मजे की होंगी. हाँ, बहुत मजे की थी. I would travel for it पैसे and भी अच्छे मिल रहे everything. होंगे. और पैसे भी अच्छे थे. Finally. Yeah, finally. So I was going to that. but एक दिन मुझे audition आया कि ये आप रिकॉर्ड करो और आप भेजो. ये नहीं बता रहे थे किस चीज़ के लिए है. So I remember मैं अपनी बहन को बैठ के मैंने कहा कि तुम ये रीड करो लाइंस मेरे लिए और रिकॉर्ड करो मुझे. तो हमने बनाया एक ऑडिशन. I sent it. And then कुछ दिनों बाद ईद थी and I was at my mom's in Manchester. And मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे email आई हुई कि you've been casted for this film Houseful 3 with all these actors. And I started jumping. I was like, what? ये क्या हो गया? And I went into my mom. Mom was so happy. बहुत खुश थी मेरी माँ. तो उस तरह मेरा like I started going into acting. फिर एक्टिंग में आने शुरू हो गई. लेकिन मुझे ज़्यादा शौक एक्टिंग का था. मुझे मॉडलिंग का इतना शौक नहीं था. Mainly because मैं पाकिस्तान आती जाती रहती थी for like shows and stuff. But I don't like how models are treated here. Like I'm a very bossy girl, so मैं बोलती हूँ. अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो मैं उसका इजहार करती हूँ. मैं बोल देती हूँ, ठीक है. और I don't let anyone treat me like कि आप बस कपड़े पहने और आप बस वो करें. इस तरह बेसिकली यहाँ पे ऐसा ट्रीट किया जाता है. So इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे मॉडलिंग में. बट बाइक I would do it and stuff. खैर उधर से आहिस्ता आहिस्ता करके I did the film. Then I moved to Central. और मैं 3 साल Central में रही. फिर I was living the life और सब कुछ. हाँ, this is how I came into all तो this. बचपन में कभी शौक था, कभी सोचा था मैं एक्टिंग में जाऊंगी या मैं मॉडलिंग करूंगी या मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगी? बचपन में when I would watch movies, like मैं जब भी फिल्म्स देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. like मुझे हर एक चीज़ like the way they make you laugh, जिस सब आपको हंसाते हैं रुलाते हैं, मुझे पावर होती है वो मुझे बहुत इन्फैक्चुएट करती थी कि किसी के पास इतनी पावर हो कि वो आपको इमोशंस फील करा सके, आपको रुला सकते हैं आपको. और मैं जब भी फिल्म देखती थी तो मैं बैठ के अभी भी देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. और फिर मुझे लाइक अजीब सा लगता है कि लोग देखेंगे तुम क्या रो रही हो भाई. कौन सी फिल्म पे सबसे ज़्यादा रोई हैं आप? जिस फिल्म में भी इमोशनल सीन होता है थोड़ा सा भी इमोशनल होगा ना. अच्छा नॉर्मली बी इफ आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि अगर मैं किसी को देखूंगी ना रोते हुए तो like I would feel emotional as well. Like I'm very like empathetic. Like I get vibes and energy off of people. So I kind of feel what they're feeling. Okay. तो मेरे लिए वो बहुत वो overwhelming होता है जब किसी के emotions मैं absorb करती हूँ या I'm like a sponge. ठीक है. तो मैं लोगों की vibes और तो तमाशा में तो आपका बुरा हाल हो गया होगा भाई. ऐसा I was so stressed. I was so stressed. इतनी negative energy हर तरफ नहीं. नहीं. Most probably was the only one जो मैं तभी calm down करता होगा आपको. Exactly. तभी yeah I was close to him because उसकी energy थी एक बबली सी खुश रखने वाली. एग्जैक्टली सबके साथ मस्तियाँ कर रहा है, सबके साथ हंसी मजाक कर रहा है. तो मैं शुरू से उसको सपोर्ट करती थी. आई वाज लाइक अगर ये एलिमेंट भी घर से निकल जाएगा जो थोड़ा सा आता रहता है क्या हाल होएगा हमारा. सो मैं और रामना शुरू से उमर को सपोर्ट करते थे. लाइक हल्ला गुल्ला लगा रहता है. सारी नेगेटिव एनर्जी में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी है. ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है. हमें खुद ही नहीं पता कि हम किसी इंसान के लिए कितनी कोई एक कंफर्ट प्लेस. उमर को ये बात शायद नहीं रियलाइज हो, वो सुनेंगे ये बात आपकी और नहीं पता होता कि कौन किस तरीके से जिंदगी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. सो गोइंग बैक टू योर बॉलीवुड वर्क, वो क्या था, कैसा एक्सपीरियंस था? एंड सब कोई ऐसी सेलिब्रिटी थी जिसको आपको मिलने का शौक था, आप मिली उनसे? मैं बहुत हार्डली किसी के साथ स्टार स्ट्रक होती हूँ कि मुझे कोई कहे कि ओह वाह मैं इस बंदे से मिली. So I met everyone in that film. Abhishek Bachchan, Ritesh, Jacqueline Fernandez, Lisa Hayden, Nargis Fakhri. Nargis and उनके साथ तो आपके सीन भी थे काफी. Yeah, we were talking normally. Like आप और मैं जैसा बात करना हम उससे गप्पे मारे होते थे. Akshay I loved. He's such a gentleman. Were you familiar with his work before that? Yeah. I knew all of them. Boman Irani, I met everyone on that film. And they treated me like one of them. I wasn't treated like मैं कोई नई artist हूँ या कुछ है. Nothing. I had my own trailer. ठीक है. I had a stylist. I had a makeup artist. I have a hairdresser. I had everything. ठीक है. And मेरा trailer was right next to Lisa's. And she was always curious कि इसके trailer में क्या हो रहा है. क्योंकि हमारा music लगा होता था, हम लोग गप्पे मारे होते थे
और बाकी थे साइलेंट होते थे. So इतने क्यूरियस होती थी कि अपना दरवाज़ा खोल के रखती थी ताकि she could peek in कि क्या हो रहा है उसके अंदर. And then they would talk to me and everything. They wanted to know कि मैं like मेरा क्या सीन है and stuff. पाकिस्तान के बारे में पूछते होंगे आपसे कहानियाँ और किस्से और नहीं चीज़ें? मैंने I don't remember talking about like all that. Like मैंने इतना वो नहीं शेयर किया but हम generally families और काम और इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते थे. And then yeah I did that. फिर उस फिल्म के थ्रू मुझे एक और फिल्म की ऑफर आई. वो मैं पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा प्लीज़ छोटा सा रोल है कर लो आके प्लीज़. And I was like alright cool I'll do it. That was Guest in London. उसके कुछ scenes थे I did those. उसके बाद I got a lot of offers but उन offers में कुछ ऐसी चीज़ें थी that I did not want to do. I don't agree with. मैं बहुत carefully चलती हूँ अपने career में. So I don't want to put my parents in a position जिधर कोई उनके ऊपर हाथ उठाए या उंगली उठाए या उनका कोई ऐसा वैसा कुछ बोले. And my dad they always supported me but my dad always said that no matter what you do don't forget where you come from. Okay. So I didn't want to put them in that kind of position. मुझे रोज़ तो ऐसे आए थे like इतनी बड़ी films के that I said no to. I said I'm sorry I'm not okay doing this. I don't want to do it. मेरा career इसलिए इतना slow है because I'm very choosy and I'm very careful with what I choose to do. और मैं क्या करती हूँ like I was speaking to yeah and I was telling them कि मैं बहुत यहाँ पे ड्रामाज और इन चीज़ वो वाले स्क्रिप्ट्स नहीं करती जिसमें एक औरत को बेचारी या मजलूम या डिपेंडेंट दिखाते हो. बिकॉज आई डोंट वांट टू प्रमोट समथिंग आई डोंट एग्री विद. ठीक है अगर मैं वो रोल्स करूँगी आई एम प्रमोटिंग दैट तो फिर लोग कहेंगे अच्छा ठीक है दिस इज़ ओके टू डू. आई डोंट एग्री विद ऑल दैट. ठीक है आई थिंक अ वुमन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड लाइक इफ शी वांट्स फिजिकली बट औरत कुछ भी कर सकती है. एंड टू थिंक कि एक औरत इज़ नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन हर ओन और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड या वो नहीं हो सकती या उसकी एक आवाज़ नहीं हो सकती है. आई डोंट एग्री विद. ठीक है आई थिंक औरत कुछ भी कर सकती है. ठीक है बिकॉज आई हैव डन इट आई नो. एंड आई थिंक औरतों को ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि वो बड़ी मजलूम है या बेचारी हैं. और आजकल के ज़माने में बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी एंड एवरीथिंग ईच पर्सन ऑफ द हाउस को बाहर निकल के काम करना पड़ता है बिकॉज वैसे गुजारा नहीं है. ठीक है सो आप ये नहीं कह सकते तुम घर पे बैठो और ये करेगा वरना तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाओगे. तो ये कुछ चीज़ें हैं दैट जिसकी वजह से आप बहुत सिलेक्टिव काम करती हूँ मैं और बहुत लाइक कम काम करती हूँ. अच्छा मुझे पता है इंडिया का पूरा जो एक्सपीरियंस था उसने आपको कैसे चेंज किया? कोई इम्पैक्ट किया आपकी पर्सनालिटी पे? वहाँ पे लोग बहुत प्रोफेशनल हैं. लाइक आई रिमेंबर हम लोगों ने इन लोगों ने सुबह से उठ के ना एक सेट लगाया. हम लोग कोव पे कर रहे थे शूट तो बिल्कुल हिल के ऊपर बिल्कुल इतनी तेज़ हवा चल रही थी. उनका पूरा सेट उड़ गया. ठीक है दे टुक सो मच टाइम टू पुट इट अप. उनका पूरा सेट उड़ गया. यकीन मानो 15 मिनट में बिकॉज दे वैल्यू टाइम. ठीक है कोई लेट नहीं कोई कुछ भी नहीं. एवरीथिंग हैपन्स ऑन टाइम. अगर किसी को बैठ के वेट करना है नो वन कंप्लेन्स. एवरीथिंग इज़ ऑन द स्पॉट डन सो प्रोफेशनली कि आप कहते हैं क्या है. उन्होंने 15 मिनट में पूरा सेट दोबारा खड़ा किया. हमें बुलाया वी आर ऑल रेडी वी डिड द सीन एवरीथिंग टक 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 फिनितो. लाइक कोई वो नहीं कि एक बंदा आ रहा है. एक्टर्स सबसे पहले उधर. कोई ये नहीं कि ओ मैं बड़ा एक्टर हूँ तो मैं जा रहा हूँ बाद में 6 घंटे बाद आ रहा हूँ और बाकी सारे बैठ के वेट कर रहे हैं जैसे होता है. ऐसा कुछ नहीं. Everyone's there on time with their clothes, with their makeup artists, with their hairdressers, tuck, tuck, tuck. That's why they're so successful. Because they're so ahead, because they're so professional. वो अपना काम seriously लेते हैं. किसी के अंदर आकर नहीं है कि मैं बहुत बड़ी शय हूँ और आप छोटी हैं तो आपको इस तरह ट्रीट किया जाए और मुझे इस तरह ट्रीट किया जाए. No. So this is the kind of things जो मुझे बहुत पसंद आई थी उनके काम से. प्रोफेशनलिज्म बहुत है. तो कोई कौन सा एक्टर है जिसके साथ मिलके सबसे ज़्यादा मज़ा आया? कोई इंटरेस्टिंग वाकया सुना सकती है मिलने का? क्या इधर क्या एक्टर? नहीं उधर. So Akshay, I love Akshay like as a person and everything, as a personality. He's very funny. So on this set I remember हम लोग शूट कर रहे थे and उसको पता नहीं कहाँ से मस्ती चढ़ी. So he took a water spray or he pretended to sneeze and he sprayed it on Lisa's back. So usko laga that he sneezed on her. Now she's running around on the set like disgusting, blah blah. We're all cracking up. Yeah. And yeah, he was just funny. He would crack jokes everywhere and he was just a nice personality.
बस ये था। बस तो पाकिस्तान आने का इंडस्ट्री में कब सोचा कि मैं अब ड्रामास करना चाहती हूँ या फिल्म्स करना चाहती हूँ पाकिस्तान में, ये ख्याल कब आया? So I would come here for like I got called here for a film once, but that didn't happen because of some reasons that I wasn't okay with. But उसके बाद I would come and go for like shows and stuff. फिर मैंने someone approached me for a drama. I did a drama, कैसी औरत हूँ मैं on Hum TV. I did that. I didn't have a very good experience, although I did. मैं अपना काम professionally करती हूँ, but I don't want to talk much about the industry because then लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं and all that. But there were some reasons why I got really put off. और मेरा नहीं दिल किया उसके बाद कि मैं ड्रामा करूँ. And when I was in London, I joined an acting school. I auditioned. It's an award-winning acting school, Identity School of Acting in London. सारे जो big actors हैं Hollywood के, they graduate from there, and now जो सारे हैं. So I auditioned to get into that school and they accepted me. So I went there. I did a few semesters. और फिर मैं इधर एक फिल्म को करने के लिए वो छोड़ के आई थी इधर. And that didn't happen. So I got really put off. But हाँ बस ये मैं इधर आई, फिर मैं बहुत put off हो गई, फिर मैं वापस गई, मैं उधर काम करी थी. Then I was just to and fro, इधर से उधर से इधर. उसके बाद आपने कोई और ड्रामे किए हैं? नहीं. I got offered, but they weren't paying me what I wanted to be paid. So I was like. So फिर उसके बाद आपने कोई ड्रामों में काम नहीं किया है? नहीं. मॉडलिंग करती रही आप? हाँ मैं मॉडलिंग कर रही थी, shows कर रही थी. बाहर I would do music videos. I did a lot of Indian music, Punjabi music videos with like 35-45 million views. Wow, mashallah. Yeah, क्योंकि उनकी लोग इतने ज़्यादा, masses इतनी ज़्यादा हैं. So yeah, I did a lot of those. So frustration होती है कभी कि मैंने तो बॉलीवुड में भी काम किया हुआ है और मैंने एक्टिंग स्कूल से भी कुछ ना कुछ किया हुआ है, लेकिन मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं. हाउ डू यू लुक एट ऑल ऑफ दिस? I think आपके जो नसीब में होता है वो आपको मिल के रहता है, चाहे जो मर्जी हो जाए. So I did tutorials too. ठीक है. और मुझे आज तक जो भी काम मिला, I've never gone out to look for it. I've never asked someone for work. मुझे जो मिलता है वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, and I do it. If I like it, I do it. Tutorials जो मुझे ऑफर हुआ था, मैं इंग्लैंड में बैठी हुई थी. And one of my friends from school, actually, Sana Jaffrey, love her, she was working on the team and she was like, we're looking for this character और हमें कोई भी नहीं पसंद आ रहा. सारे बड़े बड़े एक्टर्स भी हमने देखे, हमें डायरेक्टर को कोई समझ नहीं आ रहा. तो मैं एक ऑडिशन टेप बनाओ और प्लीज़ हमें भेजो. So I was like, okay, cool. So I made an audition, everything. तो मैंने उसको भेजा. तो उसने कहा कि तुम आ जाओ उसके लिए. So I went. And I did that, and it was amazing. I loved the script. जैसे मैंने script देखी, I was like, I don't care about anything. I love the script. I agree with it. I'm gonna do it. So I came for that. I did that. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम किया अल्लाह की तरफ से, it was good and successful. Like मुझे कभी मसला नहीं हुआ. So I don't worry about मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है and all that because देने वाला अल्लाह है. So अब आपको scripts offer हो तो आप लेंगी ड्रामों की? Of course, if I like the script, why not? अब जब आप पीछे देखती हैं when you look back और वो सारा टाइम याद आता है स्ट्रगल का, कैसे लगता है आपकी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया उसने? Okay, so when I was homeless, जब मैं homeless थी और मेरे पास जगह नहीं थी, मेरे पास खाने को नहीं था और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं थे और बेड नहीं था सोने के लिए, तो मुझे पता था कि वो फीलिंग क्या होती है जब आपके पास गर्म कपड़े नहीं होते, खाना नहीं होता है, बेड नहीं होता सोने के लिए. तो इवेंचुअली जब आई गॉट आउट ऑफ इट, जब मैं उससे बाहर आ गई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहने खाने पीने शुरू हो गई, तो मैं जब भी देखती थी ना होमलेस लोगों को सड़क पे, तो मुझे वो फीलिंग पता होती थी कि उसको अभी क्या फीलिंग हो रही है. तो मैं जाती थी और मैं मैकडॉनल्ड्स पे जाती थी, मैं गर्म मील लेती थी और मैं जाके उनको देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि वो उस वक्त आपको गर्म मील की ठंड में एक गर्म मील की क्या कंफर्ट होती है और सब कुछ. तो एवरी टाइम आई सॉ समवन ऑन द स्ट्रीट जो होमलेस है कुछ है, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम. और ये एम्पैथी और ये अंडरस्टैंडिंग आपको तब तक नहीं होती जब तक आपने खुद ये एक्सपीरियंस ना किया हो. एंड देन आई वुड लाइक गो होम और मैं शॉप जाती थी एंड आई वुड बाय लाइक जिसमें मैंने आपको बताया था ना मील डील्स मैंने खरीदी थी. So I would go to the shop, I would buy a bread and thing, I would come home, I would make sandwiches, take it, and I would put a crisp and a juice and a sandwich in a bag, make little baggies, and I'll go out on the road and I will give it to all the homeless, poor people. And उनको कभी कोई ऐसा help नहीं करता था, तो they were so curious कि पता नहीं जहर तो नहीं डाला हुआ अंदर, तो सैंडविच खोल खोल के देख रहे होते थे कि क्या है अंदर, ये क्यों दे रही है, हमें हेल्प क्यों कर रही है, बिकॉज वहाँ कोई किसी का नहीं देखता, वहाँ लोग बस सीधा देखते और चलते हैं. नो वन
gives anything. और होमलेस काफ़ी होते हैं वहाँ पे, बहुत होते हैं. So I remember मुझे इतनी satisfaction मिलती है ना लोगों को help करके, like वो एक अंदर की एक सुकून मिलता है. And I think because मैं हमेशा लोगों का ख्याल रखा है और उनका एहसास किया है, उसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे कभी उस पोजीशन में नहीं डालते जिधर मेरे पास कुछ भी ना हो. हमेशा somehow the other he helps me out. अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, थोड़ा आते हैं रोमांस की तरफ. कैसे मुलाकात हुई आपके फियांसे से आपकी? So मैंने जब पता चला टर्किश है, मैंने कहा कूल यार. How did you meet him? So I was in Turkey, or I remember. काम के लिए गई थी टर्की? No, I just went for a holiday. अच्छा. Because आपने तो हम बहुत से लोगों को बड़े मजे की आपने कहानी दे दी है. हॉलीडे पे you met him. So तो मैं भी randomly गई थी. I was like, पता नहीं क्या, I was going through some patch and I was just like, I need a break. और मैं सब चीज़ों से तंग आई हुई थी. तो आप अकेली गई थी? हाँ, मैं अकेली गई थी. Yeah. So मैं अपने दोस्तों के साथ ही, I had a friend who was living there. तो मैं उसके पास जाके रह रही थी and then we would go out at night and everything. तो एक रात में I went out and I met this person. No, it was some DJ playing. ठीक है? तो I went there और I was like dancing like yeah. तो I felt some energy behind me. ये बहुत weird सी बात है. I felt some strong energy behind me because I feel energies and stuff. तो मैं मुड़ी and there was this person behind me, आंखें बंद, just dancing. ठीक है? I'm like, who is this person? I didn't concentrate ना किया नहीं, मैंने बस दिया. Because I would sometimes get bored, तो मैं कभी DJ को देखती थी, कभी मैं पीछे देखती थी, फिर DJ को देखती थी, कभी बोर हो जाती, crowd को देखती थी. तो मैं एक दफ़ा मुड़ी तो मैं देखा, मैंने कहा ये कौन है जो मेरी तरह आंखें बंद करके अपनी दुनिया में है. मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बस देखा, फिर मैं वापस मुड़ गई DJ की तरफ, फिर मैं डांस कर रही हूँ, फिर मैं मुड़ती हूँ, फिर उसकी आंखें बंद है, अपना बस लगा, उसने बस आंखें खोली 2 सेकेंड और मुझे देख रहा है और मैं उसको देख रही हूँ. We didn't talk. अच्छा, सबसे मज़े की बात बताती हूँ, उसको इंग्लिश भी नहीं आती थी. ठीक है? उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी. लाइक उसने मुझसे 20 मिनट हम लोग नाच रहे थे, हमने कोई बात नहीं किया है. ठीक है? फिर उसके बाद उसका कोई दोस्त आया पीछे से, who is now a really good friend of ours, and he's like, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ठीक है? टर्किश में बात कर रहा था. तो उसके 2 मिनट के बाद उसको रियलाइज हुआ हम लोग काफ़ी देर से नाचे, हमने बात भी नहीं किया है. तो कहता है व्हाट इज़ योर नेम, लाइक अपने एक्सेंट में, व्हाट इज़ योर नेम. आई वाज लाइक मरीहा, व्हाट इज़ योर्स. एंड ही इज़ लाइक उलिश. ये दैट वाज ऑल ही न्यू इन इंग्लिश. ठीक है? उसके बाद वारे, बाथरूम, टॉयलेट, इस तरह हम बात करते हैं इशारों में. ठीक है? क्योंकि उसको कोई अंग्रेजी नहीं आती थी. एंड देन ही इज़ लाइक ओ कम माय फ्रेंड, इट्स माय फ्रेंड्स बर्थडे, तो उधर आओ. मैंने कहा नहीं, मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जा रही कहीं पे. आई एम नॉट द काइंड कि मैं इधर से किसी को मिली तो उधर निकल गया हूँ. नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. मैंने कहा मीट यू सम अदर डे. नो नो, कम 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 कम. उसका दोस्त भी कहा तो पागल नहीं हो गया, निकलो यहाँ से, तुम क्या किसी गर्ल के पीछे पड़े, तुम तो कभी नहीं करते ऐसे. इज़ लाइक नहीं नहीं नहीं. ओके, उसके eventually he ended up leaving. And उसने मुझे अपना Instagram दे दिया because I didn't even have internet on my phone. So I was like, नाम लिख के उसका, I just screenshotted it that I'll add him later on Instagram. Here we went. After a few days we met. शुरू से we just knew. I don't know how. We just knew that you were meant to be together because the weird thing is, अच्छा वो translator use करता था to communicate with me. We were literally using translator. हम लोग अच्छा बोलते थे कोई, वो कभी कभी एक्ट करता था उसको समझ आ गई, लेकिन मैं उसकी शक्ल देख के बता रही तो कुछ समझ नहीं आ रही बेटा. आई वाज लाइक ट्रांसलेटर, मैं ट्रांसलेटर की थ्रू हम लोग बातें करते थे. इतना फनी था. बट व्हेन देयर इज अ कनेक्शन, जब कहीं कनेक्शन होती है, आपको समटाइम्स वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द एनर्जी और सब कुछ. तो हम लोग बैठे हुए, हम लोग बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. अच्छा, उसने पहले, उसको बहुत पहले he learned a bit of English for his clients because he's a Pilates instructor. वो Pilates instructor है, तो अपने clients के लिए उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखी हुई थी. But because वो किसी से बात नहीं करता था, तो वो practice नहीं कर पाया, तो he kind of lost it. But जब मैंने उसके साथ दोबारा बोलने शुरू की अंग्रेजी, तो कहीं ना कहीं he was catching on to it. उसको ऐसा ऐसा आ रही थी. फिर उस ट्रांसलेटर यूज़ करता था, बहुत इंटेलिजेंट है, तो दस्ती पिक कर लेता था. उसने ऐसे सीखी मेरे लिए अंग्रेजी. ठीक है? So I was like, फिर अच्छा, पहली डेट पे उसने मुझे सिखाया इन टर्किश. आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब एट द टाइम. एंड ही वाज लाइक Olish benim kocam. I'm like, what is that? Olish benim kocam. Olish benim kocam. That means Olish is my husband. Oh. Okay? And I was like, I've never in my life met a guy who on the first day says, oh,
I'm your husband, you're my wife, ठीक है? Yeah. So technically हम लोग शुरू से when we met we're married in our heads, ठीक है? So I was like, who are you? तुम हो कौन? कहाँ से आए हो तुम? So I think I manifested him because एक time था because I lived alone for 10 years, ठीक है? और मुझे बस था I don't know, I manifested him I think किसी तरह because इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि समझ ही नहीं आए. And then I remember it was Valentine's and he asked me out and he cooked for me and it was really cute. He made a steak and something. फिर वो किया and then I left again. Then I went to England. फिर he was like, I want to marry you. So I was like, huh? So I kind of spoke to my parents about it. And वो तो मुझे कब से कहते शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो. मैं कहती थी मैंने कोई नहीं करनी शादी. मैं पागल हूँ, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूँगी, मुझे नहीं करनी शादी. And वो भी वही कहता था अपने पेरेंट्स को कि मुझे नहीं करनी है शादी, मैं अकेला रह लूँगा and this and that. Everything हमारी लाइफ में जो है वो भी बचपन से like he was working and stuff, like मैं भी पहले से काम कर रही थी और सब कुछ. हम लोग इतने alike थे कि मुझे समझ नहीं आई थी इतना weird चीज़ है. And हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. What I loved about him, he was as ambitious and as like not ambitious in a bad way, ambitious in a good way where he wants to do something with his life. And that's what I loved about him. Like he was hardworking. कुछ भी दे दो उसको वो कर लेगा. Exactly like me. We were like soulmates. Yeah, made for each soulmates. other. Yeah, we didn't need words to communicate. Everything was तो energy. long distance relationship थी वे कुछ अरसे के लिए. काफी अरसे के लिए. manage करना मुश्किल था. No, he'd be on the phone with me all the time. So इतना कभी नहीं था. शुरू में थोड़ा hard था understand करना. अभी भी होता है कभी-कभी misunderstanding हो जाती है because उसको लगता है मैंने कुछ बोला है लेकिन मैंने कुछ और बोला होता है and then वो मुझसे लड़ा होता है. फिर हम एंड पे फिगर आउट करते हैं हम तो एक ही बात कर रहे थे, हम लड़ क्यों रहे थे. and we're like oh my days ये क्या किया. पर आपने टर्किश सीखी फिर. हाँ फिर मैंने हल्की फुल्की टर्किश और उसकी फैमिली ऑब्वियसली उसकी फैमिली को भी कोई अंग्रेजी नहीं आती थी तो उसकी बहन मेरे लिए इंग्लिश सीख रही थी. When I came back to Turkey जब मैं वापस आई तो उसने मुझे प्रपोज किया with the ring. We went to the same place where we met and on the way back he proposed to me. कोई रस्में बताएं उनकी जो हमें नहीं पता है, कोई different थी. उनकी बहुत cute रस्में होती है. Like there's this thing called istame. Okay. So you put आपके पास दो अंगूठियाँ होती हैं लड़के और लड़की की और उसके पे एक red bow होती है और हमारे dads बनाते हैं हमें ring. ठीक है. मुझे याद आ रहा है मैंने किसी टर्किश ड्रामे में देखा था. हाँ. मुझे याद आ रहा है. अच्छा मुझे हाँ फिर so the dad जो अबू होते हैं वो बनाते हैं हमें rings and then he takes scissors and he cuts the ribbon and that means now you're like engaged or whatever. हाँ तो इस तरह पूरी रस्में थी बहुत क्यूट. फिर उनकी भी जिस तरह हमारी जूता छुपाई होती है इस तरह की चीजें होती है उनकी भी इस तरह की रस्में थी. हाँ सब रहता बट उनके लिए पैसे नहीं होता. everything is like gold. उनके लिए हाँ पैसे छोड़ो गोल्ड नहीं. टर्की में टिपिकल है ये कि they don't talk money, they talk gold. उनकी फैमिली जो भी फैमिली आती है they're supposed to give you something for the शादी and everything ये वगैरह. हमने बहुत इंटीमेट और छोटी सी एंगेजमेंट रखी थी but beautiful and it was like I saw the pictures, they're so pretty माशाल्लाह. हाँ thank both you. look really nice. मैंने और उलिश ने सब कुछ किया था arrange because my parents weren't there. मैं टर्की पहले गई थी to arrange everything. उसके अम्मी अबू के साथ मेरी कोई कम्युनिकेशन नहीं थी because हम लोग like I will like 2-3 वर्ड्स आते थे उसके साथ मैं कर लेती थी. रेस्ट वो मुझे ट्रांसलेट कर रहा होता था कि मेरी अम्मी क्या कह रही है मेरा अब्बू क्या कह रहा है. So they love me. They adore me. They like मेरे बच्चों से ज़्यादा प्यारी तुम हो. ठीक है इस तरह they adore me to be. लकी है पाकिस्तानी बहू मिली है. They were like हमें नहीं पसंद इधर की है. The two of you different countries से belong करते हैं. Language वो same नहीं है. तो challenges क्या होते हैं? मैं इसलिए पूछूं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त सोच रहे होंगे किसी और एथनिसिटी या किसी और मुल्क के किसी इंसान से शादी करने का तो उनके लिए एक मज़े की ये चीज़ होगी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो मे बी उनको हेल्प भी कर सके, गाइड भी कर सके कि हाँ ये चैलेंजेस होते हैं या आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं चीज़ों को आसान करने के लिए. I think it's all about communication. सब communication पे डिपेंड करता है. मेरी उसकी सबसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ हुई थी वो इस बात पे हुई थी कि हमें एक दूसरे की समझ ही नहीं आ रही थी. मतलब कि मैं कुछ बोलती थी उसको 2-3 वर्ड्स अंदर से समझ आएंगे और फिर द रेस्ट वो उसको जो खुद समझ आ रही है वो बना लेगा चाहे मैं वो कुछ बोल रही हूँ या नहीं बोल रही है. फिर उसको शौक बहुत है सीखने का अंग्रेज़ी क्योंकि अच्छा
उसने सारा तमाशा बैठ के देखा। ओह वाओ, ठीक है, अनकट वर्जन, बिकॉज ही वांटेड टू सी मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पे। so cute. तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती थी और वो मेरे अम्मी अब्बू को कॉल कर रहा होता था कि वो क्यों रो रही है, अब वो क्यों हंसी है, अब वो सारे क्यों चीख रहे हैं उसके ऊपर, और वो कह रहे, और वो लोग कह रहे हैं रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ये नहीं हो रहा। और वो पैनिक करके कभी मेरे भाई को, कभी मेरी बहन को, कभी मेरी माँ को, मेरे बाप को तक कि क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा सब कुछ। तो ही वाज लाइक, ही वाज एडिक्टेड टू इट बिकॉज़ ही वाज वाचिंग अनकट वर्जन। तो कहता है मैं पूरा वक्त फ़ोन पे यही देख रहा होता था, मैं जहाँ भी जा रहा होता था, सारे मेरे दोस्त आ गए थे कि तुम क्या हर वक्त ये देख रहे होते हो, बट ही वाज वाचिंग इट। तो उसको बहुत शौक है। एंड देन समटाइम्स उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होंगी तो मुझे बाहर निकलने के बाद भी कह रहा होता था, अच्छा मुझे बताओ इस सीन में क्या हो रहा है, इस सीन में क्या कह रहे हैं ना, तो मैं उसको ट्रांसलेट करके बताती थी कि ये हो रहा है। तो इंग्लिश उसने बहुत जल्दी सीखी ताकि उसको मेरी समझ आ सके, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। मैं टर्किश सीखना चाहती थी लेकिन मैंने इतनी नहीं सीखी बिकॉज मैं उसको मोर फोकस थी उसको इंग्लिश सिखाने में, और अगर मैं टर्किश बोलने शुरू रहती थी उसने कभी इंग्लिश सीखनी नहीं थी। तो उसने बहुत एफर्ट की टू लर्न इंग्लिश ताकि वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सके, और फिर मुझे कहता था मुझे कोई डिफ़िकल्ट वर्ड सिखाओ ताकि मुझे समझ आए, मैं उनको यूज़ कर सकूँ। तो ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटेलिजेंट। मजाक किया, कोई गलत वर्ड सिखा के बोला सबसे बोलो? हाँ वो तो मस्तियाँ आपने किया? वो तो मस्तियाँ करते रहते हैं। आई डोंट रियली रिमेंबर मैंने क्या बोला था, बट या ऑब्वियसली आई मेस्ड अराउंड विद हिम। सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे खूबसूरत बात क्या है या चीज़ क्या है ऐसे इंसान से शादी करना जो आपके मुल्क से नहीं हो, आपकी ज़ुबान भी नहीं बोलता हो? ओके, सो ही इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। सो मेरे लिए खाने बनाता है, ही क्लीन्स, ही डजंट लेट मी डू एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं करने देता। इफ़ आई गेट लाइक ना बेब यू से तुम बैठ जाओ, तुम ना कुछ करो। उनके और कजन्स और भाई हैं। नो आई थिंक लाइक अपनी माँ का ख्याल, अपने डैड का ख्याल, because he's a Pilates instructor, वो massages वगैरह भी करता है and everything, तो उसको bones like a chiropractor or whatever, जो bones का doctor होता है and everything, तो he would do that for his mom, for his dad, he would take care of them, he would cook for them. वो बिल्कुल मेरा male version है। और जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेडिशंस हैं या चीज़ें, वो कभी उनको अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, ओवरवेलम करती हैं? हाउ डज ही टेक इट? No, he actually admires me because वो देखता है like okay, so Turkey में इतने वो नहीं, like उनकी family they're not so religious, they're Muslims but इतना strict वो नहीं है, religious नहीं है, तो इतना उसका वो ज़्यादा जब मुझे देखता ना with my face and everything, तो वो बहुत inspire होता है कि तुम इतना strongly believe करती हो, तुम्हारा faith इतना strong है और तुम इतनी positive कैसे हो और सब कुछ। तो वो मुझसे कहता है कि मुझे सिखाओ और something, और like इतना practicing Muslim नहीं था, but after he saw me, he wanted to know more and wanted to learn more, which I think is beautiful because उसको इतना शौक, like पीछे से when I was in Tamasha and he would get stressed, तो अपने दोस्त को बोलता था कि मुझे जुम्मा पे लेके जाओ, like मुझे मस्जिद लेके जाओ, and he's like जब मैं वापस आई was like एक दिन में बहुत stressful था and सब कुछ, तो मैं उसके साथ गया मॉस्क और मैंने नमाज पढ़ी और मुझे इतना सुकून मिला। And I was like, that's so cute. That's so nice. Yeah, mashallah, mashallah. So इतनी cute इसकी चीज़ें हैं कि I fall in love with him every time. उसकी ये छोटी-छोटी चीज़ें देख के। माशाल्लाह, माशाल्लाह। हमारी दुआएं आप दोनों के लिए। आमीन। अच्छा जी, तमाशा घर कैसे आया आपके पास और आपने हाँ क्यों बोला? Oh, so I had this friend who was calling me काफ़ी देर से मुझे कॉल कर रहा था कि एक प्रोजेक्ट है कोई, मैं आज से few months before, कुछ महीने पहले मैं पूछ रही थी क्या प्रोजेक्ट है, बस है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, कर लो, इट बी गुड फॉर यू, ये वो वगैरह। तो मैंने कहा कुछ बताओ तो सही मुझे उसके बारे में, तो कुछ नहीं बता रहा था। मैंने कहा who's in it, कौन कर रहा है, नहीं बता सकते, हम कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में। तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा मैं क्या करने जा रही हूँ, बस मुँह उठा के मैं चली जाऊँ। तो नहीं प्लीज़ कर लो ये वो वगैरह। थोड़ा अरसा गुजर गया, फिर मेरी मंगनी आ गई, फिर मंगनी हुई, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा हो रहा है अभी तक, तभी मुझे कंफर्म नहीं था। एंड दे वर लाइक हाँ पहले मैं आई बुक माई टिकट, एंड दे वर लाइक नहीं डिले हो गया है 7 दिन, तो दिस वाज राइट आफ्टर माई एंगेजमेंट। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ा डिले हो गया, तो मैंने कहा शुक्र है मुझे 1 हफ्ता तो मिल गया एटलीस्ट टू रिलैक्स। तो फिर 1 हफ्ते बाद आई फ्लू हियर, और 1 दिन हमारा शूट हुआ, and then the next day we were in the house.
So I had no idea कि मैं क्या करने जा रही हूँ. I just knew कि something like a reality show. आपने वो दूसरे भी नहीं देखे हुए थे जो सिमिलर इसके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं? कुछ Nothing. नहीं, तो आपको कोई आइडिया नहीं? I had no idea. तो पहला शौक क्या लगा जब आप अंदर गई तो? शौक लगा जब पहले दिन पे ही they were like आप सारे खतरे की घंटी में, आप लोग टाइम पे नहीं उठे. जब सायरन बजा था फिर एक लड़की आई कह रही है आपने मेरे मुंह पे पोनी फेंक दी थी, आप पता नहीं क्या है. I'm like ये क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं. अभी तो मैं अच्छा आई एम वेरी इंडिपेंडेंट और मैं घर से इसलिए निकली थी बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि मुझे कोई कहे ये करो वो करो, क्योंकि मैं बहुत बॉसी इंसान हूँ. तो मुझे समवन टेलिंग मी ये करो ऐसे करो वैसे करो, आई कांट, यू कांट कंट्रोल मी. ठीक है, बिकॉज आई एम अ कंट्रोल फ्रीक माई सेल्फ. लाइक मुझे हर चीज़ अपने वे में पसंद है. और मैं एक ऐसी जगह पे चली गई जिधर मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है. ठीक है, ना मैं अपनी मर्जी से सो सकती हूँ, ना उठ सकती हूँ, ना मैं खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ. कभी खाना बंद, कभी बाथरूम बंद, कभी ये बंद, आंख लगे तो सायरन बज जाए. लाइक जेल था. कैसे सरवाइव किया, क्या इम्पैक्ट हुआ आपके ऊपर इस चीज़ का? पहले कुछ अर्सा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही. लाइक कि इतनी अजीब व गरीब और डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ के साथ रहना. और 14 लोग एक घर में हैं, सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट माइंडसेट, सब कुछ. यू पुट देम इन द हाउस टुगेदर, घर में डाल दिया आपने इन सबको. आपका कभी खाना रोक रहे हैं. अच्छा, सबसे ज़्यादा बंदे को तकलीफ तब होती है उनका खाना रोको या उनकी नींद पूरी ना हुई हो. ठीक है, तो बंदा यही दो चीज़ें, हाँ वो चाहते थे, दे वांटेड ड्रामा. आपकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टॉर्चर सेल था. सॉरी, इट वाज टॉर्चर सेल ही था. बिकॉज अच्छा मैं बहुत क्रैंकी होती हूँ, जब मैंने खाना नहीं खाया होता है मैं सोई नहीं हूँ. ठीक है, दीज आर 2 टाइम्स जब मैं बहुत क्रैंकी होती हूँ. ठीक है, आई स्विच, मेरी पर्सनालिटी कुछ और हो जाती है. अब ये लोग जानबूझ के टू मेस विद आवर हेड्स, कभी खाना रोक दिया, 24 घंटे खाना रोक दिया, बाथरूम रोक दिया, कार्ड्स दे दिए कि भाई आप कार्ड्स यूज़ करें अगर आपने बाथरूम जाना है, और जिसके ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो जीत जाएगा. हम बैठे हुए यहाँ पे. अब आई वाज लाइक ये कैसे करना है, व्हाट्स द स्मार्टेस्ट वे टू डू इट. सो आई वाज लाइक आई एम वेरी लाइक स्मार्ट लाइक दैट, कि मुझे पता होता है कि मैं किस चीज़ में किस तरह सर्वाइव करना है. तो somehow or the other I would get through whatever, जो भी हो रहा होता था मैं figure out कर लेती थी. Because I'm street smart, because I've lived that life and I've seen struggle. The point of me struggling was so I can deal and know all this stuff. And mashallah now I'm very street smart because मुझे पता होता है हर चीज़ कैसे करनी है. तो मेरा mind बहुत जल्दी कि ये ऐसा करना है या और this is the way. उमर के साथ आपकी दोस्ती इतनी क्यूट मुझे लगती थी और मुझे बड़ी जेन्युइन लगती थी. किन पॉइंट्स पे आप लोग कनेक्ट कर रहे थे एंड हाउ डू यू फील अबाउट द फ्रेंडशिप? अच्छा, शुरू में मुझे इतना कोई नहीं था, मैं ज़्यादा आमना के साथ होती थी. बट मैं देखती थी उसको मस्तियाँ करते हुए एंड ऑल दैट. बट बिकॉज मेरे 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं और शुरू से घर पे हल्ला गुल्ला, एंड बिकॉज आई ग्रू अप विद माई ओल्डर ब्रदर, मैं अपने बड़े भाई के साथ बड़ी हुई. तो आई एम मोर लाइक बॉयश, तो मैं टॉम बॉय होती थी बचपन में. तो मेरी ऑटोमेटिकली बॉयज़ के साथ ज़्यादा बनती है. एंड आई स्टे अवे फ्रॉम गर्ल्स क्योंकि मुझे ड्रामा नहीं पसंद. ठीक है, मुझे फालतू की गिच पिच नहीं पसंद. तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी इतने मज़े की थी और हल्ला गुल्ला लगाया रखता था और हंसता रहता था. तो मुझे बस पसंद था कि घर पे एक रौनक लगी रहती है. सो शुरू से लाइक पहले तो शुरू में मैंने इतना नोटिस भी नहीं किया उसको. फिर ऐसा ऐसा भी जब वोटिंग सिस्टम हुआ, ये सब कुछ हुआ, तो आई वुड ऑलवेज वोट फॉर हिम बिकॉज आई वाज लाइक अच्छी एनर्जी है और अच्छा इंसान है. लाइक मुझे कभी बॉदर नहीं किया है, कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहा है, कोई उस तरह नहीं कर रहा है, अपना बस लगा हुआ है. सो मुझे वो चीज़ बड़ी पसंद थी कि अपने में लगा रहता है ऑल दैट. फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली हम लोग दोस्त बनने शुरू हो गए बिकॉज हम लोग बातें करते थे. फिर वो मुझे सपोर्ट करता था, मैं उसको सपोर्ट करती थी गेम्स में, इधर उधर ये सब कुछ. तो ना चाहते हुए भी लाइक पता भी नहीं था किस तरह, बट वी गॉट रियली क्लोज. और फिर हम लोग बैठ के लाइक हम लोग आई रिमेंबर नमाज़ पढ़ने जाते थे पीछे. देन ही वुड शेयर विद मी हिज कॉलेज लाइफ एंड ऑल दैट सब कुछ. नमाज़ पढ़ के हम लोग आधी का वेट कर रहे होते थे. तो हम लोग बैठ के गप्पे मारे होते थे कि ओ अच्छा तो क्या हो. फिर मुझे ही वुड शेयर हिज लाइफ स्टोरी विद मी, आई वुड टेल हिम माइन एवरीथिंग. पहले मैं थोड़ा थी कि अच्छा पता नहीं मे बी आई शुड शेयर और नॉट. फिर जब ये पूरा एंगेजमेंट वाला सीन था तो दे न्यू, the boys knew and everything, like I would share stuff with them and we were close and everything. तो उनको पता था इन चीज़ों के बारे में, but I don't want to publicly
लाइक अनाउंस समथिंग, बिकॉज मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, मुझे नहीं शौक मैं अपनी प्राइवेट ज़िंदगी अपनी डर्टी लॉन्ड्री जाके पूरी दुनिया में डिस्प्ले करूँ. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. मेरी प्राइवेट लाइफ मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी पब्लिक लाइफ मेरी पब्लिक लाइफ है, सिंपल एज दैट. सो मैंने कभी इतना किया नहीं. एंड देन अ फ्यू टाइम लाइक आई हैड अ फाइट विद द गर्ल्स, और क्योंकि मैंने उनके साथ पीछे बाथरूम में हम लोग बैठ के रात को मेकअप उतार रहे हैं, मुँह हाथ वगैरह धो रहे हैं, तो बातें करते हैं लोग सारे. एवरीवन सिट्स टुगेदर, दे टॉकिंग अबाउट. तो शुरू में when Mareeha was like close to me and everything, we would talk everything. तो जब हम लोग बात कर रहे थे तो पीछे बाकी गर्ल्स भी होती थी, वो सुन रही होती थी and stuff like that. Then one day I had some fight and Saida came out and she blurted it out के ओ इसकी तो मंगनी हुई नहीं, इसकी पता नहीं कहती है शादी हुई हुई है इसकी, और पता नहीं क्यों छुपा रही है. And I was like that's none of your business. Like तुम क्यों इसमें पड़ रही हो, तुम्हारा मसला नहीं है. पता नहीं क्यों, because she was trying to उसको लग रहा था कि अगर वो बॉयज़ को बताएगी और उनको नहीं पता, वो बॉयज़ को बताएगी तो बॉयज़ बड़े ऑफ हो जाएंगे. हालांकि वो जस्ट फ्रेंड्स, हम सिर्फ दोस्त हैं, हमारा ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है ब्रो. लाइक तुम क्या करना चाह रही हो, क्या बताना चाह रही हो उनको कि मैं छुपा रही हूँ अपने मोदी. तो आई वाज लाइक नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है. तो ऑब्वियसली ही न्यू, उमर को भी पहले से पता था, एंड इवन आदि इवन साइम न्यू अबाउट इट. तो आई वाज लाइक आई डोंट नो व्हाट यू ट्राइंग टू डू, बट दैट वाज अ वेरी लो ब्लो कि तुम आके बाहर, तुम्हें पता है एक चीज़ मैं नहीं बताना चाह रही पब्लिकली, और तुम्हें बोला भी हुआ है डोंट मेंशन दैट ऑन द शो. सर ने भी बोला हुआ है, नान सर, मुझे आदत हो गई सर बोलने की, कितनी देर बोला. इवन ही सेड कि डोंट मेंशन, अगर नहीं बोलना चाहती डोंट मेंशन ऑन द शो. बट कंटिन्यूसली शी वाज डूइंग दैट जस्ट टू लाइक गेट ऑन माई नर्व्स. तो मुझे बहुत अनॉय करती, लाइक मुझे कभी उसकी समझ नहीं आया. अच्छा आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, अगर मुझे एनर्जी समझ आ जाती है, इधर आई विल टॉक टू यू और आई विल नेवर टॉक टू यू. ठीक है, तो या तो मैं तुमसे बात तुम्हें दोस्त बनाऊंगी या मैं कभी तुम्हें दोस्त नहीं बनाऊंगी. सिंपल सी बात है. तो लोगों की इतनी नेगेटिव साइड जब देखी आपने और इतनी टॉक्सिसिटी जो थी, उसको कैसे हैंडल करी थी, और अब आपको लगता है आपकी पर्सनालिटी पे उसने कोई इम्पैक्ट छोड़ा है? ओके सो मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में कौन क्या बातें कर रहा है, बिकॉज वो ऑब्वियसली मेरे सामने नहीं करते थे, मेरे पीछे से करते थे. सो मेरे सामने एवरीवन वाज लाइक मायरा वाज a friend before, like वो मेरे साथ अच्छी बन रही थी. Then I don't know what happened in the middle, and then she started being really weird, और फिर हमारी लड़ाइयाँ होने शुरू हो गई सब कुछ. And then अंदर at the end, towards the end of the show, उसने मुझे आके बोला जब ये हुमैरा वाला सारा सीन हुआ था, मुझे लाला जी ने बोला कि हुमैरा ने आके उनको बोला था कि मरिया यूज़ करती है लोगों को, यूज़ करती है. तो मैंने कहा अच्छा. सो आई वेंट टू हुमैरा एंड आई वाज लाइक तुमने बोला तो मेरे बारे में कि मैं लोगों को यूज़ करती हूँ. कहती है नहीं, मायरा ने बोला था. एंड आई वाज लाइक मायरा ने बोला था. सो आई वेंट टू मायरा एंड आई कन्फ्रंटेड हर, और मेरा वहीं पे खड़ी थी. सो आई वाज लाइक आपने बोला था कि मायरा ने बोला है. एंड शी इज़ लाइक नहीं मायरा नहीं, सहर ने बोला था. अब आई वाज लाइक मैं किसको यकीन करूँ, मैं इसको यकीन करूँ, इसको यकीन करूँ, किसको यकीन करूँ मैं. अभी सहर घर पे नहीं है तो उसने उसका नाम ले लिया. पहले ही कह रही थी कि मायरा ने बोला है. तो मेरा तो झूठी बन गई मेरे सामने कि वो बातें बना रही है. अब मायरा यूज्ड दैट कि हाँ हुमैरा झूठी बन गई. अब वो सारा जो मसला हो रहा था शुरू से वो हुमैरा कर रही थी. नाउ शी इज़ प्लेइंग दैट गेम कि जो सारे मसले मसाइल हो रहे थे वो हुमैरा कर रही थी. मैं तो तुम्हारे बारे में कभी बात ही नहीं की है. आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट यू. हैव यू एवर हर्ड मी टॉक अबाउट यू? मैं तो तुम्हारे बारे में कभी बात नहीं की है. एंड आई एम सो गलेबल एंड सो स्टूपिड कि मैं बैठी हूँ एंड आई एम लाइक अच्छा. और मैं नहीं चीज़ों के बारे में सोचती और मैं ग्रजेस नहीं होल्ड करती. अगर अभी मैं तुमसे आपसे लड़ाई की और मैं साइड पे गई हूँ और आप मेरे साथ अच्छी हो रही हो, आज भी लाओ के फाइन व्हाटएवर. तो वो मेरे साथ बातें कर रही हो. एंड पे कोई और रह नहीं गया था तो वो शी स्टार्टेड कमिंग क्लोज टू मी. तो आके मैं अकेली बैठी होंगी तो आ जाएगी, क्या कर रही हो, सब लाइक दैट. तो लाइक तुम क्यों चिपक रही हो मुझे. लाइक शो इफ़ यू वॉच द शो यू से ये बार बार बहाने से आएगी मेरे पास, वो ट्राई टू टॉक टू मी सब लाइक दैट. तो मैं कह रही हूँ कि पता नहीं क्या बार बार क्यों आती है मेरे पास. नो अच्छा. देन शी सेड समथिंग लाइक मुझे सबसे ज़्यादा सैडनेस हुई थी व्हेन आई लॉस्ट यू और समथिंग लाइक दैट. आई वाज लाइक व्हाई इज शी टॉकिंग लाइक दैट. इसको शायद मे बी शी एक्चुअली नेवर सेड एनीथिंग अबाउट मी. लेकिन मुझे सारा कुछ भूल गया हुआ था जस्ट बिकॉज शी वाज बीइंग नाइस टू मी. मुझे सब भूल गया था जो हमारी जो लड़ाइयाँ हुई थी एंड ऑल द स्टफ वी सेड टू ईच अदर एंड एवरीथिंग. सो हुमैरा से मुझे एकदम से चिढ़ चढ़ने शुरू होगी कि अच्छा. अनदर थिंग, एक और वर्ड था जो साइम को लगता था मैंने उसके बारे में बोला, हालांकि आई नेवर सेड एनीथिंग अबाउट हिम. ही सेड दैट हुमैरा टोल्ड हिम
कि मैंने वो वर्ड उसके बारे में बोला है, हालांकि आई नेवर यूज दैट वर्ड, ठीक है। मैंने उसको बाजी बोला था बिकॉज ही वाज फाइटिंग लाइक दिस, तो आई सेड बाजी, बट टू क्रिएट ट्रबल जब सर आए तो उन्होंने कहा कि आपने कोई वर्ड बोला है, एंड आई वाज लाइक आई एम सॉरी आई डोंट नो व्हाट यू वर रेफरिंग टू, बिकॉज मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला है। ही इज लाइक नहीं आपने कोई वर्ड बोला है, तो साइम के दिमाग में बैठ गया कि आई सेड सम वर्ड अबाउट हिम। नाउ साइम कम्स टू मी एंड ही इज लाइक मुझे बताओ तुमने क्या वर्ड बोला था, क्या वर्ड बोला था मेरे बारे में, एंड आई वाज लाइक मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला था, डोंट वरी, आई सेड सम वर्ड बट इट्स फनी, इट्स नॉट अ सीरियस और अ बैड वर्ड, ये वो वगैरह, इट वाज बाजी दैट, बट मैंने उसको बताया नहीं। तो नाउ ही इज़ वेरी क्यूरियस, ठीक है। तो बार बार सबके पास जा रहा है और कह रहा है क्या वर्ड था, प्लीज़ तुम्हें तुम्हारी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, मुझे बताओ क्या वर्ड है। सो द ट्रबल मेकर हुमैरा, शी वेंट एंड टोल्ड हिम अ वर्ड आई हैड नो आइडिया अबाउट, ठीक है, बहुत गंदा, like I don't even want to repeat it ever, but वो वर्ड अब साइम को जाकर बताया कि मैंने उसके बारे में ये बोला है। ना साइम के दिमाग में द होल टाइम इज़ कि मैंने उसके बारे में ये बोला हुआ है, ठीक है। ना इनसाइड ही इज़ हेटिंग मी, बट बिकॉज वो पूरी चलाको मासी है, ही वाज ट्राइंग लाइक प्रिटेंडिंग टू बी माई फ्रेंड, और ऑब्वियसली इधर की उधर, उधर की इधर, ही वॉज फ्रेंड्स विद मारा टू, उसको भी जाके बातें कर रहा था, फिर मेरे साथ दोस्त बना हुआ था, मेरी बातें जाके उधर, तो इधर की उधर, उधर की इधर कर रहा था। सो मुझे बाय द एंड ऑफ इट मेरा से ना चिढ़ चढ़ गई कि तुमने मुझे सबके खिलाफ कर दिया, तुमने मुझे इतना बुरा दिखाया, तुमने किसी को बोला कि मैं तुम्हारे बारे में ये वर्ड बोला है, तुमने कहीं और जाके बोला कि मैं किसी और का नाम लेके कि मैं लोगों को यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे चिढ़ चढ़ गई हो मेरा से। तो नाउ आई वाज जस्ट लाइक अब मैं करूँगी इसको तंग। तो एक तो मुझे मज़ा भी आता था उसको तंग करने का, बिकॉज शी वाज सो फनी। वो जो आवाज़ें निकालती थी और जो एक्टिंग करती थी, मैं कहती क्या चीज़ है यार, बट शी वाज सो एंटरटेनिंग। क्या आई वुड लिटरली, हम लोग उसको तंग कर रहे होते थे और मेरी हंसी निकल रही होती थी कि ये क्या है, लाइक तो इज दिस द रीज़न, बिकॉज एक हमने एक स्टोरी डाली जिसमें हमने लोगों से बोला था कि वो सवाल अगर उनके कोई हैं तो वो भेजें आपके लिए। तो एक सवाल ये भी हमारे पास आया कि शुरू में आप बहुत कॉन्फिडेंट थी, बहुत फ्रेंडली थी, इंडिपेंडेंट थी, आप अपना रहती थी, किसी से एज सच आपकी एसोसिएशन नहीं थी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आपकी कुछ फ्रेंडशिप्स हो गई, और उन फ्रेंडशिप की वजह से लोगों को लगता है कि आपकी साइड की थोड़ी सी नेगेटिव साइड उन्होंने आपकी पर्सनालिटी की देखी। आपको लगता है ये बात सही है, इसीलिए शायद ये सब जो आप बता रही हैं वो एंड में ज़्यादा हमें नज़र आने लगा, आप तंग करने वाली बात और ये सब कुछ करने वाली बात? आई थिंक इतना अरसा हम लोगों ने जो गुजारा उधर, एवेंचुअली वो इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन यू, ठीक है। एवेंचुअली वो आपको चीज़ें वो करने शुरू हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बॉदर करने शुरू हो जाती हैं, तो आप जगह ढूंढते हो या कंफर्ट ढूंढते हो डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। आपको कुछ भी मिल जाए जो आपको थोड़ी सी कंफर्ट दे दे, तो आप वो चीज़ पकड़ लेते हो। अब एवरीवन वाज आउट, हुमैरा मुझे इस तरह लगने शुरू होगी। अब मायरा वाज ट्राइंग, बिकॉज और कोई लड़की बची नहीं थी, तो शी वाज बीइंग नाइस टू मी, और मैं सब कुछ हो रही थी, और हुमैरा तो बुरी बन चुकी थी मेरे सामने, बिकॉज उसने तो फ्लामरा बोल दिया था। नाउ ऑल्सो द वे दे प्लेड द अनकट एंड सब कुछ, अनकट क्यों नहीं निकाला उन्होंने, बिकॉज दे डिडंट वांट टू शो कि व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट दे वांटेड टू शो आई एम डूइंग दिस। व्हाई आई एम डूइंग दिस no one knows, so everyone now thinks कि मैं कोई बुरी बुलाऊं और मैंने बस बुली किया हुमैरा को मायरा के साथ मिलके, ठीक है। हालांकि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज ऑल रीजंस थे जो हमें पता नहीं। एग्जैक्टली रीजंस थे। अभी भी क्यों नहीं लगाते अनकट, नहीं है ना अनकट। आखिरी कुछ एपिसोड हर कोई कहता है हमें अनकट दो, अनकट दो, अनकट दो, इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा आपका कि मैं क्यों कर रही थी, एंड दे मेड मी लुक लाइक आई एम नेगेटिव, लाइक मैं एमी बस उसको उठ के मेरा मूड हुआ। सो अब ये सवाल पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं, बट डू यू थिंक कि ये इस चीज़ ने भी अफेक्ट किया होगा आपकी वोटिंग को? आई थिंक सो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें थी, जिस तरीके से आपको प्रेजेंट किया गया, एग्जैक्टली जिससे मुझे पेंट किया गया, या उनके परसेप्शन को अफेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली एक सवाल ये भी हमें आया था कि जब उमर वापस आए थे, फिर उन्होंने आपको थोड़ा इग्नोर किया था, वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया था उनके रवैये में, आपको उस वक्त कैसा लगा? हमें नजर आ रहा था कि आपको नहीं अच्छा लग रहा, नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट इट, उस वक्त भी आपने उमर से बात भी करने की कोशिश की कि क्यों चेंज आया आप में ये? ओके, सो इनिशियली जब हुमैरा और उमर घर से बाहर गए, एंड देन अच्छा एट द टाइम जब उमर को एलिमिनेट किया, उससे पहले आई वाज वेरी होम सिक, सो वैसे ही आई वाज वेरी इमोशनल, और उससे पहले आई थिंक कोई
गेम्स हुई थी दैट टुक अ टोल ऑन मी, तो मैं बहुत इमोशनल थी और कभी कभी मुझे होता था बिकॉज मैं कभी रोती नहीं थी, सबको नहीं होता था, तो बिल्ट अप होता था और फिर एक दिन मैं बैठी होंगी रैंडमली आई विल स्टार्ट क्राइंग, तो एकदम से वो निकलता था और वो इतना ज़्यादा होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी, इफ़ आई ट्राई टू स्टॉप इट मैं बस रोई जाती आई कुडंट स्टॉप इट। सो उस वक्त भी आई वाज होम सिक और मुझे अजीब सा हुआ था, सो आई वाज क्राइंग, ऊपर से उम्र हो गया एलिमिनेट, मुझे और धाड़े मार के मैं रोने शुरू हो गई, अब तो जो एक एंटरटेनमेंट थी, एक थोड़ा पॉजिटिविटी वो भी चली गई है, अब मैं क्या करूँगी, और इतना डिप्रेसिंग माहौल था। सो पहले तो हुमेरा वापस आई, आई वाज लाइक ये क्या है, अच्छा ये दे वर ऑल्सो प्लेइंग विद मी बिकॉज आई वाज स्मार्ट टू नॉट एलिमिनेट, क्योंकि साइम मेरे साथ अच्छा बना हुआ था एंड आई डिडंट वांट हिम एलिमिनेटेड एंड आई न्यू कि उमर के पास सपोर्ट है, पब्लिक सपोर्ट, तो वो आउट नहीं होगा। सो आई प्लेड स्मार्ट एंड आई सेव्ड साइम एंड नॉट उमर बिकॉज आई न्यू द पब्लिक वुड सेव उमर, ठीक है। सो अच्छा, बिकॉज आई एम सो आई डोंट थिंक उनको पसंद है द फैक्ट दैट आई एम सो स्मार्ट एंड आई डू एवरीथिंग सो स्मार्टली, तो उन्होंने क्या किया, जस्ट टू प्ले विद माई हेड, उन्होंने कहा उमर को आउट कर दो कि बड़ी तुम बन रही थी ना स्मार्ट, ये देखो फिर भी हो गया आउट, ठीक है, दे मेस विद योर हेड, ठीक है। तो जब उन्होंने इनिशियली आउट किया आई फेल्ट सो बैड कि मैं तो अपनी तरह से स्मार्ट बन रही थी, बट उसको तो निकाल दिया, उस बेचारे को क्यों निकाला है, लाइक आई फेल्ट सो बैड एंड उसकी वजह से आई गॉट सो डिप्रेस, ऊपर से इतना अजीब घर का माहौल और सब कुछ, 4 लोग 5 लोग हैं और बस कोई किसी को पसंद नहीं करता इनिशियली एंड जस्ट लाइक नथिंग क्वाइट, बहुत डिप्रेसिंग माहौल था। तो जब वापस आया इनिशियली आई न्यू समवेयर इनसाइड के वो वापस आ जाएगा, बट द फैक्ट दैट ही वेंट आउट एंड ही केम बैक और उसका एटीट्यूड ऐसा था, लुक लाइक ही इज बीन टोल्ड समथिंग, ओके, सो लाइक वो देख के आया कुछ, या उसको पीछे से बैठ के देख रहा था कुछ, या लाइक ही वाज वाचिंग समथिंग पीछे बैठ के, और हमारे बिहेवियर सब कुछ देख रहा था। बट आई ऑल्सो न्यू, क्योंकि आई इवन व्हेन ही लेफ्ट आई डिडंट टॉक एनीथिंग बैड अबाउट हिम, आई वाज नाइस टू हिम, मैंने बल्कि उसके लिए बोला, उसके खिलाफ नहीं बोला। सो व्हेन ही केम बैक एंड ही हैड दिस एटीट्यूड, आई न्यू इट वाज अ पार्ट ऑफ द शो, बिकॉज अगर तुमने इतना जाके देखा है तो मैं तो तुम्हारे बारे में कभी कोई ख़िलाफ़ बात ही नहीं किया है, तो तुम्हारा एटीट्यूड मेरे साथ क्यों ऐसा होगा। सो आई वाज जस्ट लाइक वेरी चिल बिकॉज आई वाज लाइक ही विल कम अराउंड टू इट। तो मैं अगर वो बन रहा था ऐसा तो मैं भी इतना कोई भाव नहीं डाल रही थी, आई वाज जस्ट लाइक प्लेइंग कूल। तो खुद ही वो ऐसा ऐसा वापस ही केम बैक टू नॉर्मल, बट आई कुड टेल दैट ही इज़ बिन टोल्ड और ही इज़ एक्टिंग अ सर्टेन वे बिकॉज अभी बाहर से होके आया। So, आपको लगता है कि ये जो शो था वो कुछ कंटेस्टेंट्स के अगेंस्ट बायस था, डिस्क्रिमिनेशंस हो रही थी, आपको लगता है? Okay, so one thing कि the boys had the chance to go out of the house every Juma, which was very like not right for the girls, because लड़कियों को तो बाहर का कुछ वो नहीं, हवा भी नहीं मिल रही है, और बॉयज़ जुमे के लिए जा रहे हैं पूरे क्रू के साथ नमाज पढ़ने, पीछे है जगह नमाज पढ़ने की, हम आप पढ़ सकते हो। एंड देन यू ऑब्वियसली बिकॉज यू बिन वर्किंग विद द प्रोग्राम, जैसे आदि पहले से इन सब के साथ काम कर रहा है और सब कुछ, सो ही नोज क्रू मेंबर्स एंड एवरीथिंग, एंड सम ऑफ द क्रू मेंबर्स वर लाइक रियली बिग फैंस ऑफ हिम एंड एवरीथिंग, सब कुछ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर जो और आपसे कोई बात ना करे, ऑब्वियसली यू गो आउट समवन विल से समथिंग और व्हाटएवर ये वगैरह। तो आई थिंक दैट वाज वेरी लाइक अनफेयर कि गर्ल्स डिडंट गेट टू गो आउट और बॉयज़ जा रहे हैं जुमा पढ़ने एंड एवरीथिंग ये वगैरह सब कुछ। काफ़ी चीज़ें थी अंदर जो लाइक हम एक दफ़ा गेम खेल रहे थे और जब भी मैं कोई गेम में अच्छा करती थी या मैं कुछ स्मार्ट चीज़ करती थी तो वो ट्विस्ट कर देते थे गेम को, रूल्स ही ट्विस्ट कर देते थे। आई वाज लाइक ये क्या है, लाइक दे नो दे जस्ट messing with my head. मुझे स्क्विड गेम्स याद आ रहा है। Yeah, it was so weird. I'm talking to you and I'm like, था Squid Game, you know, it's not even funny. It's not that scary, but yeah. It was scary if you're inside, because मैं एक टाइम पे I was started getting depressed. No, it's fine. No, but I can see that कि आपके ऊपर इस सारे शो ने और एक्सपीरियंस ने डिफरेंट तरीके से आपको कनेक्ट किया या इम्पैक्ट किया है, दूसरे लोगों पे डिफरेंट तरीके से किया है। दिस इज आल्सो वन पॉइंट ऑफ व्यू जो अच्छा है, जो लोग सुन रहे हैं, जो जिन्होंने फ्यूचर में आना है या जिन्होंने फ्यूचर में इस प्रोग्राम को देखना भी है, उन्हें भी इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही हैं।
about the show, like I don't think they liked very much कि मैं अपने opinion का इजहार करती थी, and I was very blunt and straightforward, and I would just say what I wanted to say. I think यहाँ पर लोगों को इतना they're not used to it, या उनको पसंद नहीं है कि एक औरत अपने आवाज़ के लिए या अपने हक के लिए खड़ा हो या अपना opinion इजहार करे. So every time I said something जो मेरा ख्याल था या मेरा opinion था या जो भी था, I was told to shut up basically कि आप बहस कर रही हैं. अब यहाँ के लोग are not used to this. उनको नहीं उनको आइडिया नहीं है कि एक औरत अगर बोलती है, क्योंकि नॉर्मली औरतें चुप कर जाती हैं या नहीं बोलती हैं, उनको डर होता है कि अच्छा हमने आगे भी काम करना है तो ये ना हो कि हमारे साथ ऐसे हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए. तो ये बहुत फेयर्स होते हैं, बट मुझे ऐसा फेयर नहीं है क्योंकि मैं कभी किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुई हूँ. ठीक है, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि मैं कभी किसी इंसान का मोहताज ना हूँ. ठीक है, मेरे लिए सब कुछ अल्लाह करने वाला है. सो मैं क्यों डरूँ किसी इंसान से. ठीक है, आई विल से व्हाट आई वांट टू से. मैं बोलूँगी जो मुझे बोलना है और मैं अपना ओपिनियन इजहार करूँगी. अब वो चीज़ों को पसंद नहीं थी तो वो मुझे अंदर ऐसे शो कराते थे कि मैं कोई बदतमीज़ हूँ, और मैं सोचती भी थी, मैंने कहा मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ. मेरे हिसाब से वो बदतमीज़ी, खुद अपने आप को डाउट करना, मैं अपने आप को डाउट करने शुरू हो गई थी. और फिर जब मेरी इतनी लड़ाई होती थी, एक टाइम आया था बिकॉज मेरी फैमिली से कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, उन्होंने सबकी बात करा दी थी फैमिली से, मेरी नहीं बात करा रहे थे. एंड मुझे नहीं पता था मैं बाहर कैसा शो हो रही हूँ, मुझे कैसा शो कर रहे हैं, क्या हो रहा है बाहर, ये वो वगैरह. तो आई गेट रियली वर्ड कि मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, वो सब कुछ देख के. बिकॉज मैं लड़ रही थी, झगड़ रही थी, चीखें मारी थी, शाउट कर रही थी. तो आई वाज लाइक पता नहीं मेरे माँ बाप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे कहा था कि लड़ना मत और हम्बल रहना. बट आप कैसे रहो हम्बल, 42 days, 14 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, आप कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते. आपके साथ माइंड गेम्स खेली जा रही हैं. पहले आप दो लोगों को लड़ाते हो, फिर आप उन दो लोगों को चेन्स बना देते हो कि चेन बंदी हुई, अब सब सारे काम इकट्ठे करो. आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस. तो मैं हर चीज़ में उल्टी गेम कर देती. जैसे मुझे मायरा, हम लोग लड़ रहे थे बहुत बुरी तरह, तो उन लोगों ने हम दोनों को चेन्स बांध दी. अब 2 सेकंड में हम दोनों फ्रेंडली हो गए हम लोग अपने. तो वो लोग कहते हैं हम आपके साथ तमाशा कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ तमाशा कर रहे हो. लाइक उनको चिढ़ चढ़ती थी मेरे से कि, और मैं क्यों हर चीज़ में लाइक ईजी गोइंग और इतने आराम से कर लेती हूँ. जो भी टास्क होती थी मैं जीत जाती थी. तो उनको समझ नहीं आई थी कि मैं इसके या इसके साथ करें कैसे. तो जो भी आता था वो किसी ना किसी तरह ट्विस्ट करके. सॉरी मैं कहूँगी सबके बावजूद आप पहुँच गई फाइनल में. मैं पहुँच गई आप फाइनल में. क्योंकि मुझे था मुझे जीतना है. लाइक मैं कोई भी चीज़ हारने की माइंडसेट के साथ नहीं करती है. मैं जो भी करती हूँ मुझे होता है कि आई एम गोना एस इट. तो मैं जीतने तो मैं आई थी. लाइक मरिया, आपको लगता है कि कुछ जगहों पे आपके साथ ट्रीटमेंट बेहतर हो सकती थी, नहीं हुई, या आपको लगता है कि नहीं नेचुरल हुआ जो कुछ सब कुछ हुआ, यू आर हैप्पी विद द एक्सपीरियंस? क्या कहना चाहेंगी आप? आई नो. अच्छा, सो इनिशियली आई एम अ वेरी पॉजिटिव इंसान. तो मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, बिकॉज आई डोंट होल्ड ग्रजेस और थिंक एनी नेगेटिव अबाउट एनीवन, तो मैंने बहुत कूलली लिया सब कुछ. इवन व्हेन दे कॉल्ड सईदा बैक, ऑल्दो उन्होंने लोगों को कहा कि हमने मरिया अकेली ना हो जाए तो इसलिए बुलाया है, बट दे न्यू कि मेरी सईदा से नहीं बनती है. आई थिंक शी लिटरली जस्ट केम टू द शो टू मेस विद मी. ठीक है, और वो बाहर जा चुकी है तो आप उसको अंदर क्यों लेके आ रहे हो? क्योंकि वो बाहर जाके शोज़ देख रही है, उसको सब कुछ पता है, उसको पता है लोग किसको सपोर्ट करें किसको नहीं सपोर्ट करें. आप कैसे उस इंसान को वापस घर में ला सकते हो जिसको पता है बाहर क्या हो रहा है? ठीक है, सो इट वाज रियली ऑफ. जब उन्होंने उसको बुलाया तो इनिशियली आई वाज फाइन, बट देन शी स्टार्टेड जस्ट बीइंग रियली वियर्ड. लाइक मेरे साथ लाइक अजीब हरकतें. जब पहले ही इनिशियली अंदर आई तो आई हग्ड हर एंड सारे वो लाइक ओ अच्छा, एंड आई वाज लाइक नो आई डोंट माइंड. तो कहती अच्छा हमारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी. आई वाज लाइक नहीं क्यों लड़ूंगी मैं. बट देन शी स्टार्टेड पिकिंग फाइट्स ऑन मी. कोई पुरानी बात निकाल के बेड वाली. बेसिकली मुझे बस गंदा करने आई थी अंदर. ठीक है, दैट्स व्हाट आई नो एंड आई थिंक कि शी लिटरली केम बैक बिकॉज शी वेंट आउट एंड शी सॉ कि एवरीवनस ऑन माय साइड और सारे मुझे और उमर को सपोर्ट कर रहे हैं. तो मैं इसको वापस जाके मैं इसको गंदा कैसे करूँ एंड ऑल दैट. बट यू कांट, आई डोंट थिंक इट्स राइट टू ब्रिंग बैक अ पर्सन जो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, जिसको पता है कि बाहर क्या हो रहा है. सो टुवर्ड्स द एंड इन्होंने जब सईदा को बुलाया, आई वाज़न्ट हैप्पी विद इट. जब शी स्टार्टेड पिकिंग अप फाइट्स विद मी.
ठीक है, पहले आई वाज लाइक दिस इज सम ट्विस्टेड स्टफ, लाइक ये सही नहीं है। उसके बाद टुवर्ड्स द फाइनल इसने हास्य का शो था, कोई और 2-3 शो थे जो घर के अंदर ही हो रहे थे बिकॉज वी कुडंट लीव द हाउस। उसके अंदर शी सैट विद मी इन द टॉयलेट अ नाइट बिफोर, मेरे साथ टॉयलेट में बैठ के, बिकॉज मैं उससे इतना बात नहीं करती, मैं उसको ज़्यादा अवॉइड करी थी। तो खुद ही आके अच्छा मायरा क्या हुआ था, मेरा क्या हुआ था, खुद ही मेरे साथ बातें करते करते तो शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट मेरा, और मैं भी बोलने शुरू हो गई। मैंने बोला उसके बारे में, ऑब्वियसली हमने पूरी बातें की, काफ़ी देर घंटों बैठी रही मेरे साथ। देन इवेंचुअली आई वाज जस्ट सिटिंग देयर चिलिंग बिकॉज मुझे अपना एक स्पेस चाहिए होता था एट द एंड ऑफ द डे। तो आई वाज जस्ट चिल देयर एंड जस्ट सिट एंड जस्ट लाइक अपने आप को मेंटली ब्रेक देने के लिए। तो ये आके मेरे साथ हमारी काफ़ी देर बैठी रही, एंड देन शी वेंट फॉर अ शावर एंड आई वेंट टू स्लीप। The next day, in the middle of the show, she comes out. She's like, "Oh, you know, there's this thing I don't like about Mareeha," and then she started talking about all the stuff we spoke about in the toilet. And I just looked at her and I was like, "Wow." I was like, मैंने कुछ बोलना नहीं था because then I'd come to her level. अगर मैं बोलती कि हाँ तुम भी, मैंने कहा आप अगर इतनी मज़े ले रही थी रात को बैठ के बाथरूम में, आप ना लेती ना मज़े, आप तब मुझे टोकती हैं कि आपको नहीं पसंद आ रही मेरी बात या जो भी है। आप बैठ के वहाँ पहले मज़े लेनी है पूरी, और आप लाइक अपनी अंदर इज़हार भी कर रही हैं अपने ओपिनियन सब कुछ, और आप बाहर आके अगले दिन मुझे गंदा करने के लिए ऑन द पब्लिक शो आप बोल रही हैं ये चीज़ें। आई वाज लाइक दैट्स अ वेरी लो ब्लो। तो मुझे समझ आ गई थी शी जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेस माई रेपुटेशन अप, और उसको ऑलरेडी सब कुछ देख के आई हुई थी, उसको चिढ़ हुई थी। एंड देन वो उमर के अंदर घुस रही थी बार बार, और उमर के सामने मुझे गंदा पोर्ट्रे करने की कोशिश करी थी, हालांकि ही न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। और वो भी चलाक मासी है, सो ही कुड सी एवरीथिंग एज वेल, और मुझे भी नज़र आ रहा था। तो बहुत अजीब तरीके से लाइक शी वॉज मेसिंग विद मी, तो मुझे बहुत चिढ़ चढ़ने शुरू हो गई कि ये क्या है, बिकॉज द मोर आई वॉज नाइस टू हर द मोर शी वुड लाइक यू नो मेस विद माई हेड। तो फिर मैंने उसको बिल्कुल अवॉइड कर दिया। तो फिर जब एंड पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नेवर इन्वाइटेड माई फैमिली, एवरीवन's family was invited. You could have at least invited my family, ठीक है, and they would have come, they wouldn't have asked you for anything. I'll call my family, why didn't you invite my family? एक तो इससे मुझे बहुत मसला हुआ। Then तो आप वाहिद थी जिनकी फैमिली को नहीं बुलाया? नहीं, everyone else's family was there. आपने सवाल किया ये? No. पूछा आपने? नहीं पूछा? नहीं, मैं क्यों पूछूं? I'm not gonna cry over spilled beans. तो फिर awards हुए, सबको award मिला, ठीक है, and then Saida again while taking an award, फिर आके माइक पे स्पेशली मुझे झुक मारी कि oh by the way these clothes are also sponsored. तो मैंने कहा oh good to know, and then I felt really weird because they gave Adi a chance to talk, they gave Lala a chance to talk, and they said कि हाँ आप लोगों ने तो ये किया, आप लोग घर की जान थे, आप लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, said nothing about me, didn't let me talk, एंड पे पूरा लाइक मुझे बुला के सामने और फिर खड़ा किया, एंड देन आस्किंग मी अच्छा आप क्या चाहती हैं कौन जीते एंड एवरीथिंग। आई डोंट माइंड, वो मेरा दोस्त है, कोई भी जीते एंड एवरीथिंग, बिकॉज मुझे आई ऑलवेज सेड दैट आई वांटेड टू विन, और उनको पता था ये। तो दे वर जस्ट लाइक इसके साथ ऐसा होएगा ना, देन शी विल फील इट, पर मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई लेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इनके ऊपर गौर भी नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। लाइक मेरा माइक ऑफ है, माई फैमिली इज़ इनवाइटेड, मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया, आई वॉन द मोस्ट टास्क, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी टास्क मैंने जीती जो अकेले मैंने जीतनी थी, जिसमें बाकी इन्वॉल्व थे ऑब्वियसली दे वेंट अगेंस्ट मी एंड वोटेड मी आउट फ्रॉम दोज, बट आई वन द मोस्ट टास्क, ठीक है, मतलब कि थोड़ी सी अप्रिशिएशन हो जाती है, नथिंग, सेड नथिंग फॉर मी। आई वाज जस्ट लाइक कि वहाँ एक फिलर नहीं होता, आई फेल लाइक अ फिलर, ठीक है, आई डिडंट थिंक और फील एनीथिंग अबाउट इट एज मच, बट मुझे कोई अच्छा एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं उनसे, कि मेरी अगर इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती और फिर टूटती तो आई वुड हैव फेल्ट रियली बैड, बट मैंने कितनी एक्सपेक्टेशंस रखी भी नहीं थी, क्योंकि द वे दे वर, जैसे एटीट्यूड था घर के अंदर मेरे साथ, तो मुझे काइंड ऑफ फीलिंग, हाँ अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ तो होना है। आप सरप्राइज नहीं थी जब आपकी जर्नी नहीं दिखाई वीडियो? They showed a journey which was all my fights. There was no journey. There were such nice moments that I had with everyone, like especially Amna, Omar, all of them. My fans, people who admire me and love me, they made such beautiful memories and a journey of me, of my colleagues and everyone.
And मैं उनको देख के ना, okay, I didn't say anything of it, but when I came out and I saw all these things, the support, the love, the videos, the continuous, like हर दिन मेरे fans मुझे बोल रहे हैं आप काम करो, अच्छा लोगों को request करें, channels को tag करें, इनको काम दो, इनका ये सब कुछ, मेरे लिए that was the most beautiful thing. और वो सब कुछ मेरे लिए minus हो गया था because पूरी दुनिया मेरे साथ खड़ी थी, उनका प्यार, they were making such beautiful memories of me and Amna, और इतने अच्छे अच्छे moments थे कि मुझे याद भी नहीं थे. And now when I watched them, I would get so emotional. I was like, these are the moments that should have been the journey video. क्योंकि मैं शुरू से excited थी कि end पे जब highlights बनाएंगे इतने मज़े के होंगे और सब कुछ. And they knew that, and they made the worst highlights of me just to mess with my head. And when I saw, मुझे लगा बहुत अच्छी कोई journey video बनाएगी, but when I saw it, I was just like laughing. I was like, ये क्या है? आप बहुत ज़्यादा जीतना चाहती थी, तो जब उमर जीत गए तो कैसा लग रहा था? मुझे I was actually happy for him. मैं खुश थी उसके लिए. मुझे अगर कोई और होता ना फिर मुझे मसला होता, but it wouldn't have been fair. ठीक है, but because it was Umar and me, and मुझे पता था कि उमर का शुरू से बहुत ज़्यादा support है, because 2-3 दफ़ा every time he was in खतरे की घंटी, तो उसको हाँ बच जाता था. So I knew he had the public support and everything. तो उसके basis पे मैंने बहुत ज़्यादा decisions दिए थे. So at the end when it was just him and me, and एक दफ़ा जब हम लोग मॉल भी गए थे, literally everyone, बाकी सारे इतने actors हैं, इतनी बड़ी बड़ी personalities, बड़े अपनी तरह से इन लोगों ने काम किया है सब कुछ, but when they got called out, the crowd was like quiet, and then when they called me, they were like Mareeha, 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 and I was like whoa, everyone was like shouting my name, and then Umar ke upar they were shouting that Umar's name, and then Adi ke upar they were shouting his name, but then this girl came out and she's like, you and Umar both in black are the finalists, I can tell you that. ठीक है, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था कि हमारे पास पब्लिक सपोर्ट है, ठीक है, बट आई हैड नो आइडिया मरीहा सब कुछ क्या हो रहा था, because हम लोग बस नेचुरली दोस्तों की तरह रह रहे थे, और वो सारे जो मोमेंट्स उन लोगों ने बना के लाइक लवी डवी मोमेंट्स बनाए हुए, they were so like, I was like हैं ये कैसे, अच्छा this is what they were seeing from this, but हम लोग we were just like friends, like मज़े की हमारी एक दोस्ती थी, मेरे लिए एक comfort थी because he was like family. तो मैं उसको कहती भी तो मेरे बड़े भाई की तरह annoying हो बहुत ज़्यादा, तो मुझे कहता था और annoy करता था, मैंने कहा तुम मुझे annoy नहीं कर सकते because you're like my older brother. I'm used to it. हाँ, I'm used to it. Last, आमना के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? आमना and me, हमने शो के अंदर जाने से पहले मेकअप रूम में मिले. She was sitting right next to me. And somehow we just clicked. We just started talking. और उसी वक्त घंटे बाद I'm talking to her mom on the phone. और हम लोग sugar लगाए. So when you initially came into the house, हम लोग मस्तियाँ कर रहे होते थे. और हम दोनों चलाकों, like she was a tomboy as well when she was young. मैं भी थोड़ा सा tomboyish हूँ. So हम लोगों की बस बनती थी. हम लोग सारी मस्तियाँ इकट्ठे करना है, सब कुछ इकट्ठे करना है. वो भी मेरी तरह थी. So we just got along. I love her. She's an amazing person. Anything positive about Tamasha Ghar that you love? Anything, any sweet memories? Sweet memories of Tamasha Ghar, yeah. कुछ moments होते थे जब हम लोग भूल जाते थे हम लोग किसी game में या कुछ भी हैं, and we were just having fun with each other, सब कुछ. वो अच्छे moments थे. And then when we spoke to our families, सब इकट्ठे, और हमने एक दूसरे की families देखी, और फिर एक दूसरे की families ने एक दूसरे को support किया, एक दूसरे के लिए बोला. Those were sweet moments. फिर हमारी लेट नाइट हरकतें होती थी जब हम लोग बैठ के गिटार बजा रहे होते, सुन रहे होते थे. हाँ, obviously it was fun, it was nice. और आपकी friendships भी जो बनी वो भी I think आमना, उमर. Yeah, I made great friends. I also made great enemies. But yeah, it was bitter and sweet. Any project that you're working on right now? कुछ नया start किया है, scripts आए हैं, क्या चल रहा है? फिलहाल no, मैं जब बाहर थी अभी तो मैं अभी वापस आई हूँ, परसों ही आई हूँ. परसों नहीं, कल सुबह आई हूँ. पर उससे पहले तो मुझे आ रही थी लाइक शूट्स वगैरह की कॉल्स एंड स्टफ, बट एट द टाइम आई वाज लाइक मैं इधर नहीं हूँ. हाँ, तो अब मैं वापस आई हूँ. सो आई एम जस्ट लेटिंग एवरीवन नो कि मैं आ गई हूँ वापस. सो अगर कोई काम शाम है दे कैन कॉल मी अप फॉर इट. हाँ, सो जिनके पास मेरा नंबर वगैरह नहीं, दे कैन ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज़ अ पब्लिक प्रोफाइल. बट हाँ, ये बस चले. We wish you all the best. We hope
जो आप ड्रीम कर रही हैं वो पूरा हो इंशाल्लाह, आपके पास बहुत इंशाल्लाह। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। Thank you so much. Thank you for having me. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Khuda Hafiz.